ये मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था, ये वाली। एक रील से? एक रील से मुझे आप ये मान लो 60,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर मिले। एक रील से एक 60,000? शॉर्ट से। आज हमारे साथ हैं हार्दिक पुरी, द मैजिशियन ऑफ म्यूजिक, जिन्होंने सिर्फ 100 फॉलोअर से स्टार्ट करके म्यूजिक रील्स को इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। एक रील ने सिर्फ 12 घंटे में 10 मिलियन व्यूज को क्रॉस किया और सिर्फ 2 महीने में उन्होंने अपनी रीच को 150 मिलियन प्लस कर दिया। 35th वीडियो वाज विद माय मॉम, गर्ल सुनो थोड़ा रेशम। वो 3 दिन में 1 मिलियन। इसके लिए पहुंच जाता है मिलियन? मैंने देखा नहीं, यहाँ तक मिलियन यार। गरीब आदमी तो हम क्या बोले। उसके बाद मैंने मॉम के साथ 1-2 हफ्ते बाद दोबारा बनाया, वो रील 25 मिलियन और वो एक दिन में 12 मिलियन हुई। आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे वायरल म्यूजिक कंटेंट का हिडन फॉर्मूला। इंस्टाग्राम पे बहुत लो रिटेंशन की जनता है और इंडिया की जनता को प्रोफेशनलिज्म बहुत कम पसंद है। मेरे को इतना समझ आ गया, उनको रॉ कंटेंट पसंद है। रॉ कंटेंट जब भी तो समय रहना चल रहा है। धुरंधर ने कैसे जेंजी में रेट्रो म्यूजिक की सुनामी क्रिएट कर दी, वाई नॉस्टैल्जिया म्यूजिक हिट्स हार्डर देन द मॉडर्न सॉन्ग्स, और क्या इंस्टाग्राम रील क्रिएटर्स भी एक दिन टुमारोलैंड जैसे ग्लोबल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, धुरंधर का जो लॉन्च म्यूजिक का वीडियो है उसके व्यूज मूवी से ज़्यादा है। धुरंधर की रिवॉच कैपेबिलिटी उसकी म्यूजिक से है, नो डाउट कि जैसे जो शाश्वत भाई ने किया है, एंड दैट इज़ अ न्यू थिंग। मतलब उन्होंने जो साउंड्स यूज़ करी दैट इज़ अंडरग्राउंड साउंड्स, तो उसमें जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स होते हैं ना, दैट आर टेक्नो साउंड। वो हम लाइव बाद में देखते हैं। हाँ, लाइव में आपको सुनाऊंगा, वो समझ जाओगे। तो वो जो ट्यून है ना, वो डोपामीन देती है, और वो जो डोपामीन जब हिट होता है ना, तो मतलब बॉडी लाइक हाँ भाई कुछ हो गया, कुछ अच्छा हुआ है, शौक सा लगा, ये क्या हुआ। और सबसे क्रेजी पार्ट, इस पॉडकास्ट में लाइव मैशअप और लाइव म्यूजिक क्रिएशन भी होने वाली है। मैं अभी कैब में आ रहा था, या तो मैं लाइव मैशअप ट्राई करता हूँ। चलो लेट्स ट्राई। अब पता नहीं वो अच्छा बने, नहीं बने तो कट कर दे। अरे कोई बात नहीं। ये यार का नेम चले बेबी, हसीना जुल्फों वाले जाने जहां। Pure creative madness. Welcome to the Musafi podcast. Before becoming that million user viewer, पहला इनिशियल लाइक कैसा था आपका? ओके, सो बेसिकली इसमें मैं अपनी डीजिंग जर्नी का थोड़ा सा वो बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करी। मतलब लॉकडाउन का टाइम ही था, 3rd ईयर में था मैं, बीटेक से ही था, कंप्यूटर साइंस जयपुर से ही कर रहा था मैं। लॉकडाउन का टाइम था, सब घर ही बैठे थे। तो लॉकडाउन से पहले आई जस्ट हैड माई ब्रेकअप। तो यार ये मतलब जितने भी रॉक स्टार बनते हैं या जितने भी म्यूजिक स्टार बनते हैं, ब्रेकअप के बाद ही क्यों बनते हैं? मतलब ऐसा क्यों है म्यूजिक में? वो फीलिंग है, यू कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, कि बस कि जो बचपन से म्यूजिक से जुड़ा हुआ है ना, वो एज ए एस्केप म्यूजिक के पास ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। चाहे उसका ब्रेकअप हो, चाहे उसके घर वालों से लड़ाई हो, चाहे उसका मूड खराब हो, तुम एक लास्ट में आके गिटार ही पकड़ोगे। मेरा गिटार ये था, ओके, ये मान के चल लो। और ये था कि मतलब ब्रेकअप हुआ तो मम्मी ने मुझे बोला कि जा गोवा घूमा। वहाँ मैंने सनबर्न में मार्टिन गैरिक्स को देखा, एंड आई थॉट आई वांट टू बिकम समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ से एक बड़ी ड्रीम स्टार्ट हुई मेरी। तो लॉकडाउन के बाद मैंने 2 साल जॉब करी आईटी में, जॉब छोड़ी, एंड आई गॉट इनटू दिस। फैमिली काफ़ी सपोर्ट। बाय द वे इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, जुगाड़ू होता है ना। स्पेशली इंडियन इंजीनियर। इंडियन इंजीनियर। सो लाइक फॉर एग्जांपल आपका अभी भी ब्रेकअप हुआ है, सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? अभी नहीं, 8 साल हो गए, अभी मत करो यार। सही चल रहा ऐसा है। नहीं, मान लो like for a breakup, like if you want to play some music for a guy's breakup, so what kind of music you will play for them, and what you will think about like before making that? ब्रेकअप के लिए तो हमारे ब्रेकअप बोर्ड बैठे हैं, अरिजीत सिंह भाई, उनका ही म्यूजिक बजता है हर जगह। उनका म्यूजिक हो गया। आपको और रेट्रो में जाना है, जगजीत सिंह की गजलें सुन लो। बट यही 2 मेरे दिमाग में आते हैं, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, अपने मोहित चौहान, यही हैं सारे जो सैड सॉन्ग के किंग हैं।
So do you have something like for this kind of people, like जो थोड़ा सा sad हो और something like that? ब्रेकअप के लिए मेरे पास एक मैशअप Let's make a live mashup here for the people who जैसे have मैंने just a breakup had. ये सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप का नहीं है बट सॉर्ट ऑफ उसी को कॉम्प्लीमेंट करता है अरिजीत भाई की एक आवाज। मैंने एक मैशअप बनाया था, पापा के साथ ही बनाया था ये। मतलब नॉट अ गुड सिनर्जी ब्रेकअप और पापा, बट हाँ पापा से मैं So basically आपने पापा का कंधा चूज किया other than the girl. यस यस तो ये उस टाइम नहीं बनाया था, बट हाँ आप बोल रहे हो ब्रेकअप हेड्स के लिए थोड़ा सैड मैशअप, तो ये हो सकता है, Okay. ये आप एक सुन सकते हो। जिएंगे कैसे Wow. रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। Nice. ज्यादा नहीं बजा सकता, आपको भी पता है इसलिए। नहीं but it is very soothing यार, पता भी नहीं चला उस ट्रांजिशन का। तो मतलब बिफोर दिस मेक लाइक आपने ये जो म्यूजिक बनाया, मुझे ये भी पता नहीं चला इसमें ट्रांजिशन कहाँ पे हुआ इतना स्मूथनेस से, लाइक बिकॉज आपने पापा के साथ बनाया तो यू टच दैट रेट्रो पार्ट आल्सो विद द अरिजीत सिंह आवाज। तो व्हाट्स गोन इन बिहाइंड योर माइंड यार, मतलब कैसे म्यूजिक कंपोज, जैसे हम बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है म्यूजिक इतना स्मूथ गया है, व्हाट्स इन योर माइंड? मतलब अब वही, जैसे मेरा एक चीज़ है, जैसे आप किसी भी म्यूजिशियन से मिलोगे जो मतलब खुद के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाता है, तो एक चीज़ होती है, हम नोट्स पकड़ लेते हैं, स्वर बोलते हैं ना, सारे ग म प ध नि सा, जो हम नोट्स पकड़ लेते हैं कि यार इसमें ऐसे नोट्स हैं। अब नोट्स के ऊपर आते हैं रिदम्स, कि भाई इसमें ऐसी रिदम है, इस गाने में भी ऐसी रिदम है, साथ में जा सकते हैं। ओके अब आप ये मान लो कि ये वाला जो मैंने मैशअप का आइडिया आया था, मैं नहाते हुए आया था, टू बी ऑनेस्ट सही में, क्योंकि मैं, पापा ने बताया घर पे रेट्रो सुनते रहते हैं पापा, मेरे रंग में रंगने वाली पापा ने टीवी पे चलाया हुआ था, और टीवी के बाद बाथरूम तक आती है। मैंने इसी के बीच बीच में तेरे होके रहेंगे जो अरिजीत का गाना है, मैंने गा दिया था। मैंने कहा ये तो जा रहा है, मैंने बाहर निकलते ही मैशअप बनाया, पापा के साथ किया, एंड दिस रील आल्सो कॉस्ट 8 मिलियन। You are like future अनु कपूर हाँ? तररम पम पम तररम बस पम। बस ऐसे। हर कोई ऐसे सोचता है भाई बात। नहीं बट मतलब पापा के साथ लाइक वो जो टाइम था दैट वाज आफ्टर योर ब्रेकअप या लाइक? नहीं नहीं, ये वाला जो मैशअप वाला टाइम है, दैट इज माई करंट टाइम। ओके उस टाइम तो ऐसा था कि उस टाइम मैंने ये डीजिंग स्टार्ट करी, तब मैं सीख रहा था। ये मैशअप्स तो मैंने अभी रिसेंटली मतलब 3-4 सालों में बनाए हैं। तो मतलब व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस कि यार म्यूजिक आपका अच्छा, आपको लग रहा होगा कि अब अच्छा बनाना शुरू किया है, व्हाट मेड यू थॉट कि यार अब मुझे अपना वो जो चैनल है जो आपका एचपीओ का चैनल है या एचपीओ बाय मैशअप, दोनों जो चैनल्स हैं आपके, व्हाट मेड यू थिंक यार मुझे अब वो चैनल बढ़ा देना चाहिए और यूट्यूब पे कंटेंट लेके जाना चाहिए? सो यूट्यूब पे तो देखो, जब मैंने जैसे आपको बताया ये स्टार्ट किया था, इट वाज अराउंड 2021। 2021 के अराउंड मैंने जॉब के साथ साथ ये स्टार्ट किया था, एंड तभी मैंने एचपीओ मैशअप्स करके वो चैनल बनाया था। इट इज़ 2021 में। तब मैं जैसे ईडीएम रिमिक्सेस हो गए, बाहर के जो इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह, उन सब के मैं डालता था। बट मुझे समझ आ गया था कि इंडिया की जनता अभी नहीं सुनेगी वो, क्योंकि उस टाइम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ ईडीएम था। नहीं हुआ कोई तो। और अभी के टाइम पे भी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि शाश्वत भाई ने धुरंधर के थ्रू भी करा है। भाई साहब क्या बनाया है यार, वही music कह भाई। रहा हूँ, तो अभी धीरे धीरे वो आ रहा है अंडरग्राउंड सीन बट से मैं ऊपर आ मैं रहा मैं आज ऑनेस्टली एक बात बोलूं, है। लाइक मैंने शाश्वत भाई का म्यूजिक भी सुना था अंदर का, एंड आई हैव हर्ड योर म्यूजिक हम्म, आल्सो। आई फील यू मैच दैट बीट भाई, मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं वही बता रहा था कि 2021 में मैंने एचपी मैशअप्स करके वो चालू किया था। उस पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इतना चल नहीं रहा था, सो मैं साथ में डीजिंग भी शुरू करी थी, मतलब फ्रीलांस में ही, कि मतलब अलग अलग एजेंसीज के पास जा रहा हूँ कि मुझे गिग्स चाहिए, क्योंकि इनिशियली तुम जॉब छोड़ते हो, तुम्हें कुछ तो चाहिए। तो वहाँ से मैंने फिर अपने मैशअप्स खुद के बनाने चालू करे, एंड 4 साल के अंदर मैंने अपने 120 से 130 खुद के मैशअप्स बना लिए थे। जो आप सुन रहे हो सारे अभी जो मैं डाल रहा हूँ पेज पे, ये मेरे डले हुए हैं पहले। बाथरूम में, टॉयलेट में हाँ, बैठे हुए अलग अलग हैं। जगह पे, कहीं जा रहा हूँ, कहीं मैशअप बना ली, ये सब मेरे पास पड़े थे। आई थॉट दैट इतना कंटेंट है, क्या करूँ, हाँ, डालते ही हूँ। हाँ, तो मैंने तब एचपीओ मैशअप्स इंस्टा पे चालू किया। ओके हाँ, तो 2021 से लेके 2024 तक मेरे जो यूट्यूब का पेज था, उस पे सिर्फ 2000 समथिंग थे सब्सक्राइबर। जब एचपी मैशअप शुरू किया एंड जब मैंने इसमें ये इंटीग्रेट करी जो मैं चीज़ करता हूँ, तब ये चीज़ ब्लू अप हुई। तब वो 2000 से 100 के सिर्फ 2 महीने में पहुंच गए। यू एक्चुअली गॉट द की है ना, कोर ऑफ दैट कंटेंट बस। क्रिएशन।
वो है। तो अब वो भी कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो हाँ, ये that will क्वेश्चन come into the बड़ा part. हाँ। We'll come to that content creation part. हम्म। So अब coming to that question कि like जब आपको पता चला कि ना आपका म्यूजिक is going great, तो how was your first audience reaction? आपको कैसा लगा, कैसे पता चला कि हाँ audience is actually liking it? ओके, सो मेरा फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट वायरल तो नहीं बोलूंगा बट मैं फर्स्ट 1 मिलियन, वो 1 मिलियन इतनी खुशी दिया मेरे को, वो था गल सुन और थोड़ा रेशम, जो मेरा पहला मैशअप था, वो गया था 1 मिलियन। वो कैसे डाला था, मेरे जो एचपीओ मैशअप्स मैंने आपको बताया दूसरा पेज है, उसमें मैंने 30 डे चैलेंज करके चालू किया था, मैं रोज 30 दिन तक डालूंगा अपने मैशअप्स। मेरा ये था कि 120 मैशअप से 120 मैशअप डाल देता हूँ, कुछ देखा जाएगा उसके बाद जो होगा। तो 35th वीडियो जो मैंने डाली थी वो मैंने थॉट ऑफ क्या रिसर्च वगैरह करी उसकी तो बाद में बताऊंगा मैं। 35th वीडियो वाज विद माय मॉम, गर्ल्स सुनो थोड़ा रेशम, वो 3 दिन में 1 मिलियन। Actually पहुंच जाता है 3 मिलियन। दिन मैंने देखा नहीं, यहाँ तक मिलियन यार। गरीब आदमी तो हम क्या बोले। नहीं नहीं, जिस टाइप की आपकी क्वालिटी है आपका तो जल्दी आएगा यार। नहीं नहीं यार, म्यूजिक इज द की। एंड यू एक्चुअली ना एक उस जनरेशन में जिसमें आपने ना वो कोड क्रैक कर दिया है। तो नाउ यू नो पॉडकास्ट में शायद राज शवानी ने किया है, हम तो अधगड़ी लाते रह गए। तो वही है, तो फर्स्ट जैसे ये हुआ तो लोग बहुत अच्छा रिएक्ट किए कि तो भाई तू मम्मी के साथ बजा रहा है, क्या कर रहा है। पहली बार तो नेगेटिव कमेंट्स भी आए, वो आते हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया कि तुम्हारे पास नेगेटिविटी आएगी। बट जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगा, बहुत हार्ट वार्मिंग सिंपल, जैसे मैंने बोला घर के दाल चावल सबको अच्छा लगता है, वैसी फीलिंग आई। और हम यहाँ खाने की बात कर रहे हैं। खाने की बात करेंगे, पंजाबी है हमारा, खाने से मन नहीं हट। Okay. तो इसलिए तो वो जो रिएक्शन था, बट आई वॉज वेरी मतलब कंफ्यूज था कि मतलब अच्छा है ना है क्या है, क्योंकि नेगेटिव भी कमेंट्स थे। बट मुझे ये समझ आ गया मैंने कुछ तो क्रैक किया है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च बैक करके ये एक वीडियो बनाई है, इसका फायदा तो हो सकता है, डबल डाउन मारो इस पर। इसलिए मैं फैमिली मैशअप्स फ्रेंड्स इस पर डबल डाउन मारा, एंड अभी आप देख सकते हो क्या आई है। सीन लाइक मतलब जैसा आप बोल रहे हो कि 300 फॉलोवर से सीधा 1 मिलियन की रील, इट्स नॉट अ इजी टास्क। बड़े बड़े कंटेंट इंस्टाग्राम पे उस टाइम मेरे थे 55, हाँ जब मैंने डाली थी 55 से मेरे को जो 1000 हुए थे वो 2 दिन में हुए थे। दैट्स बिकॉज़ रील वाज सो हाँ, वो गर्ल सुनो थोड़ा इशू, उसमें मैशअप भी था अच्छा, मम्मी का रिएक्शन भी था, सबसे मेन चीज मम्मी का रिएक्शन, थर्ड चीज कुछ नया देख रहे थे लोग कि हाँ डीजे ये भी कर रहे हैं, हाँ वो वाला सीन था। नहीं दैट इज एक्चुअली रियली गुड। मतलब मैंने आपका जितना भी कंटेंट देखा है शॉर्ट्स में, सीन है कि फैमिली वाला पार्ट आपका बहुत ही उसमें स्ट्रांग रहता है। एंड इट्स अ गुड पार्ट ऑल्सो कि फैमिली भी उस चीज़ को समझती है, सपोर्ट यू अंदर। तो लाइक ये जब कॉलेज में स्टार्ट किया होगा तो लाइक हाउ वाज योर कॉलेज एक्सपीरियंस, क्योंकि आप म्यूजिक तो बहुत पहले से ही बना रहे होंगे, तो टेल मी अबाउट समथिंग दैट, क्योंकि लोग कॉलेज से ही शुरू करते हैं ना। हाँ, तो कॉलेज में बेसिकली लॉकडाउन प्लेड अ मेजर रोल, थैंक्स टू चाइना, कि मतलब ये नहीं होता तो मैं नहीं बनता। ऐसा पहली बोलना बार नहीं चाइना को थैंक यू Thank बोल you रहा है, बोल- वो भी एक म्यूजिक बनाने वाला है जो उन्होंने बैन कर रखा है वहाँ पे। चाहिए। भाई बहुत आते हैं कि चाइना के कॉपीराइट्स, वहाँ नहीं बचता ये म्यूजिक। हाँ हाँ हाँ, चाइना और रशिया में बैंड है ये सब, बॉलीवुड म्यूजिक वगैरह वहाँ नहीं चलते। खैर वो तो अपार्ट वो फ्रॉम। तो धुंधले में बजाए दिया हाँ। रास्पुतीन। तो वही कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ये जैसे कंसोल खरीद लिया था, इट वाज अ बिग थिंग दैट टाइम, 25,000 का ही आता है। मेरे पापा को बोला मुझे अभी के दिला दो, पापा भी ले ले, मन है तो तेरा। तो उस टाइम मैंने ये लिया, तब ये स्टार्ट किया लॉकडाउन के टाइम पे ही, मैं खुद ही यूट्यूब से देख देख के सीखता गया। तो जैसे कॉलेज एंड हुआ तो मुझे इस पे हाथ बैठ गया था मेरा। तो कॉलेज में आपने बजाया कभी? मैं अपने कॉलेज में जब मैं जॉब वगैरह छोड़ के जब मैं डीजे बन गया, तब मैं एक बार अपने कॉलेज में फेस्ट में प्ले करने गया था। तो हाउ वाज द रिएक्शन? लोग तो मतलब टीचर्स वगैरह भी थे, वो भी थे कि भाई तू तो, बिकॉज आई वॉज गुड एट IT ऑल्सो, आई वॉज वन ऑफ दोज ब्राइट स्टूडेंट्स, मतलब फ्लेक्स नहीं कर रहा बट हाँ IT में अच्छा था। नहीं, अच्छे स्टूडेंट ही समझ जाएगा फिर। तो वही था कि मतलब उनको तो ये लगा था कि अच्छी अच्छी जॉब लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जो जाएगा। जो बेकार इंजीनियर्स होते हैं वो पॉडकास्टर बनते हैं हमें ये रील भी आई थी ना शायद एक। तो मतलब वो इतना रील वर्स में समय रहना कि यार कि जब तुम ड्रिंक कर लेते हो बहुत ज़्यादा, तो एक बंदा वोमिटिंग करता है तो दूसरे को उसको देख के उल्टी आती है। तो ही सेड द सेम थिंग। हाँ, जैसे कि तू पॉडकास्ट बना रहा है, अच्छा, हाँ, जब मैंने कहा ये जोक सुना हुआ है। तो ये जो साइकोलॉजी एल्गोरिथम आपने क्रैक करने की सीखी थी, ये कॉलेज डेज में सीखी थी या नहीं, ये तो अभी घर पे ही सीखी ये थी? रिसेंटली 4 साल तक आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट कि मुझे करना क्या है। मेरे पास बस सामान है, मुझे पता है मुझे आता है,
मेरे को फिर लगा कि मतलब 3 साल के एंड तक मेरे को आने लगा कि सोशल मीडिया पे मुझे और एक्टिव होना पड़ेगा, हम्म बिकॉज़ मैं घर-घर जाके लोगों को नहीं बोल सकता कि मेरे को गिग दो, मेरे को गिग दो, बिकॉज़ हम्म मेरे को नहीं समझ आ रहा था कैसे गिग्स लेते हैं, क्या लेते हम्म हैं, टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था। तो मेरे को लगा एक ही चीज़ है, सोशल मीडिया अगर तुम्हारी एक रील उठ गई, तो अपने पास तुम्हारे पास लोग आएँगे, वो सीन है। तो मतलब जैसे अब ये हमने म्यूजिक अभी जैसे अभी बजाया था और हम और बजाने वाले हैं, हुँ, हुँ। तो वो जो कोड है लाइक शॉर्ट्स का कोड, क्योंकि आई हुँ। थिंक लॉन्ग फॉर्मेट का कोड और जो शॉर्ट का कोड है वो अलग है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाउ डिड यू फाइंड आउट कि यार ये, क्योंकि आपने बोला डबल डाउन किया हुँ, हुँ, आपने, हुँ, हुँ। सो आफ्टर डबल डाउनिंग हाउ डिड यू कंफर्म दैट हाँ आपने ये एल्गोरिथम ना कोड कर लिया है एंड पीपल आर लाइकिंग इट नाउ एंड दे आर बिकमिंग योर लॉयल फैन? क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन में जाते हुँ, होंगे, है हुँ, ना, हुँ, हुँ। म्यूजिक इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। तो वो कोड मतलब कब आपको लगा कि हाँ ये डबल डाउन कर रहा हूँ और भी अच्छा जा रहा है, तो लेट्स मतलब यही एक कोड है जो एक्चुअली में काम करता है, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू कंटेंट क्रिएटर्स जो आजकल बना रहे हैं कंटेंट? सो कोड तो देखो सिंपल है कि सिंपल भी नहीं बोलूँगा, बस सिंपल चीज़ें करना ही मुश्किल है सबसे ज़्यादा। करेक्ट। बट इट वाज़ अ लिटिल बिट रिसर्च बेस्ड, मतलब रिसर्च में इसलिए बोलना चाहूँगा ये टर्म क्योंकि मैंने तन्मय भट्ट का एक पॉडकास्ट देखा था। हम्म उनमें उन्होंने बोला था कि इंडिया में 3 टाइप के कंटेंट एवरग्रीन है। रिएक्शन कंटेंट, लोगों को रिएक्शंस देखना पसंद है। दूसरा अपना क्राइम कंटेंट, जब भी हम्म क्राइम पेट्रोल सबसे ज़्यादा चलता है हम्म इंडिया में। तीसरा अपना जो फैमिली कंटेंट हो गया, हम्म सबसे बड़ा एग्जांपल उसका सौरभ जोशी है। हम्म फैमिली कंटेंट क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, बच्चों के साथ घर वाले भी देखते हैं, हम्म तो तुम्हें रीच भी वहाँ से मिलती है। हम्म तो मैं सोचा कि इन तीनों को कंबाइन कैसे किया जाए, तो मैंने ऐसे 3 वो वेन डायग्राम बनाते हैं ना हम्म सर्कल्स, मैंने 3 बनाए, इनको मैं कैसे करूँ? तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं घर वालों के साथ बना के देखता हूँ एंड मेरी मॉम के रिएक्शंस, मतलब मॉम को थोड़ी वो एक्टिंग आती है बिकॉज़ मॉम हैज़ बीन इनटू टीवी शोज़ एंड ऑल। ओह हाँ, वो बताऊँगा, वो भी चल, लॉन्ग स्टोरी है। तो मम्मी को थोड़े बहुत रिएक्शंस देने कसौटी आते हैं। जिंदगी के टाइप है। नहीं, 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 नहीं। फूड ओके। जैसे मास्टर शेफ़ था ना, उस टाइप से। ओके ओके। तो अ, मम्मी मतलब मॉडलिंग में भी थी, वो भी थी, तो मैंने कहा चलो मम्मी के साथ ही सबसे पहले ट्राई वही करते जीन्स हैं। आए हैं, दैट्स व्हाई सो स्मार्ट अस। नहीं, नहीं स्मार्ट। थैंक यू बाय द वे, नॉट बीइंग हम्बल। तो हाँ, तो मतलब मैंने फिर मम्मी को बोला, मम्मी एक बार किचन में आओ, यहाँ खड़े हो, मैं आपको एक डायरेक्ट मैशअप बना के सुनाऊँगा, कुछ स्क्रिप्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, जो आपको जेन्युइनली अच्छा लगे ना, वो कर देना रिएक्शन। तो मम्मी का थोड़ा रेशम तो सुना हुआ है, थोड़ा रेशम लगता है सबने सुना है। गर्लसन उस टाइम नया आया था, ट्रेंड पे भी चल रहा था, तो मैंने रैंडमली कंसोल रख के बजा दिया और मॉम ने बस टर्न करके हल्का-सा देखा। तो वो रील थी जो मेरी गई थी। तो मैंने बोला फर्स्ट रिसर्च बेस्ड कंटेंट कि मैं अपने घर वालों के साथ रिएक्शन, मैशअप और जो ट्रेंड पे चल रहा है, चारों चीज़ें कंबाइन करके मैंने एक कोड बनाया कि चलो ये बना के देखते हैं, काम कर गया। और उसके बाद मैंने मॉम के साथ 1-2 हफ्ते बाद दोबारा बनाया, वो रील 25 मिलियन गई ओह माय गॉड। और वो 1 दिन में 12 मिलियन गई थी। एक दिन 1 में दिन में बार मैं सुबह उठा हूँ 10 मिलियन थे और ये अप्रॉक्स फिर मतलब 30-40 घंटे के आसपास में 12 मिलियन। कहाँ तो रहते मेरे को हैं, खुद शौक हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया? कहाँ रहते हैं ये लोग? हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता भाई? मैं भी यही पूछ रहा था, जब हो गया मेरे साथ फिर मैंने कहा हाँ चलो मेरे साथ भी हो मतलब गया। वो है ना, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा देख है। नहीं रहा माँ, वही वाली सीन। तो मिलियन ही दिख रहा है, सिर्फ एम दिख रहा है। हम तो एम के लिए मर जाए, के आ जाता है तभी वो होता है। तो वही सीन है, तो मैंने कहा कि ये चीज़ मैंने क्रैक कर ली है, ये चीज़ थी मतलब इस पे के पीछे की एक बेसिक रिसर्च बेस्ड, ये मान के चल लो। सो वाज इट नेस्ट्रोलॉजी था, ये नेस्ट्रोलॉजी था इसके पीछे, लाइक जो क्रैक डाउन किया था उसके पास? एक ये भी है कि मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है मेजर, तो भाई ये भी है कि तुम्हारा मैशअप भी अच्छा होना चाहिए। हम्म तो और वो मैशअप अच्छा हो और उसके साथ एक रिएक्शन अच्छा हो, वही मेरे ख्याल से इसका वो है। और नॉस्टैल्जिया की जो आप बात कर रहे हो, एक जो पुरानी ट्यून हम सुनते हैं वो एक सॉर्ट ऑफ डोपामिन हिट तो करता है। जैसे जो शनैल और शीला की जवानी वाला मेरा मैशअप है जो पहला वायरल हुआ था, हाँ। शीला की जवानी की ट्यून मेरे ख्याल से आजकल इंडिया में हर किसी ने सुनी है। वो जैसे ही आती है तुम स्किप कर ही नहीं सकते पूरी, हाँ। वो वाली चीज़ थी। और अगर वो किसी और चीज़ के साथ आएगी, जैसे गुलाब जामुन विद आइसक्रीम अच्छा लगता है ना, ब्राउनी विद आइसक्रीम, वो मैशअप्स ही है, ये भी वही चीज़ है। क्योंकि उसके साथ जब वो हाँ, आपके माइंड में सिर्फ कटरीना कैफ आती कटरीना कैफ आई, है ना, और वो कटरीना कैफ का वो डांस आएगा, डांस वाला है ना, आएगा सब।
तो जैसे आपने बताया ना कंटेंट के बारे में, आई वाज रीडिंग अबाउट द कि क्या कंटेंट बनाना चाहिए, तो इसमें ये पार्ट तो था ही, पीपल वर सेइंग कि 5 कंटेंट पीपल लव द मोस्ट। वन इज नंबर 1 पे क्या होगा? सेक्स, वल्गैरिटी। नंबर 1 पे पीपल वुड लव, चाहे वो सामने ना बोले बट हर पीछे कोई से है। हर कोई देखता है, चाहे बाथरूम में जाके देखे, चाहे कहीं जाके देखे, देखते सब है। जरूर। दूसरे नंबर पे आता है आपका पैसा। पीपल पैसा आर कैसे मेकिंग यू मनी समवेयर, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तीसरे नंबर पर रिएक्शन वीडियोस, पीपल लव अदर रिएक्शन। आप देखो बिग बॉस, लोगों की लाइफ के रिएक्शन लोग देख नोटिस कर बस। रहे हैं, है ना। अब जैसे आपने बनाया रिएक्शन, पीपल मे बी म्यूजिक उनको बैकग्राउंड में चल रहा है क्योंकि प्ले कर रहे हो, बट दे आर वाचिंग द रिएक्शन ऑफ द अदर पीपल दैट देयर। फोर्थ वन विच इज वेरी यूजुअल, स्टोरी टेलिंग ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूतिया कहानियाँ। लोगों को ऐसा स्टोरी है। टेलिंग बहुत पसंद है कि लोग स्टोरी टेलिंग करें, उनको ये सब बताएं, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज ऑब्वियसली अबाउट द फ्यूचर, लाइक लोगों का फ्यूचर बताया है, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है ना, कि लोग आपके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, या जियोपॉलिटिक्स के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। दैट्स हाउ द फिफ्थ कंटेंट। तो यू एक्चुअली मिक्सड अप ऑल दोस टॉप 5। व्हाट वाज योर आइडिया बिहाइंड दैट वायरल मैशअप? सो जो शनेल और शीला की जवानी वाला मेजर जो सबसे पहले मेरा ब्लो अप हुआ था, तो उसके पीछे की सिंपल सी साइकोलॉजी ये थी, मतलब बनाया तो मैंने घर बैठ के ही था, बट वो मैशअप जब चला तो मैंने ये किया कि वो क्यों चला, मैंने उसके बाद इसको रिवर्स इंजीनियर किया। सो इस पे प्ले करके थोड़ा हाँ, इसको मैं आपको रिसर्च करें। मैशअप लेट्स आपको लिसन सुना टू एंड देन इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं। Reasons that you gotta नाइस। मुझे लग रहा है पॉडकास्ट के एंड तक खड़े होकर डांस करना शुरू कर दूंगा। ये सब उसकी भी वीडियो बना लूंगा, मैं डाल लूंगा, कोई ये दिक्कत सब भी। तो मतलब व्हाट वाज बिहाइंड, लाइक क्या सोचा, कैसे सोचा यार ये, मतलब पता नहीं चलता ट्रांजिशन यार, मतलब कैसे? सो मतलब अब वो है ना कि मतलब 4 साल से तुम प्ले कर ही जा रहे हो, तो एक सेंस भी आ जाता है कि इसके साथ ये गाना जा सकता है, अच्छा जा सकता है। तो वैसे ये मैंने मैशअप बनाया था, ठीक है, और ये मैंने इंस्टाग्राम लाइव पे बनाया था मैशअप, लाइव म्यूजिक इंस्टाग्राम लाइव पे किया था, तो वहाँ लोगों को पसंद आया, मैंने कहा चलो रील डाल लेते हैं, ऐसे नॉर्मल था कि चलो बना लेते हैं, इसकी भी रील डाल लेते हैं। तो अब उसके बाद बैठ के जब मेरा एक दोस्त है समर्थ करके, जो यहाँ भी जिसके नोएडा के रुका हूँ, तो वो ही हम रात को डिस्कॉर्ड पे बैठ के ये करते हैं कि भाई कैसे इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, वो वायरल क्यों हुआ, वो इसलिए, आई वांट टू हाँ, नो थिंकिंग। वो सिंपल सी है कि जब भी तुम्हें कोई एक ट्यून मिलेगी ना, तुम लिरिक्स से ज़्यादा ट्यून पे फोकस करते हो। कोई भी आप गाना उठा लो इंडियन म्यूजिक में, फेविकॉल से आपको ट्यून दिमाग में आ जाएगी, शीला की जवानी ट्यून दिमाग में आ जाएगी, बीडी जलाइले की आपको ट्यून दिमाग में आ जाएगी। अभी शरारत चल रहा है, शरारत भी मेरा मैशअप हुआ, सेम साइकोलॉजी पे बनाया है। शरारत की भी ट्यून वो जो धुरंधर का शरारत है, उसकी आपके पास ट्यून दिमाग में आ जाएगी। तो वो जो ट्यून है ना, वो डोपामीन देती है, और वो जो डोपामीन जब हिट होता है ना, तो मतलब बॉडी लाइक हाँ भाई कुछ हो गया, कुछ अच्छा हुआ है, शौक सा लगा, ये क्या हुआ। अब वैसे आप ये सुनो, शनेल चल रहा है, शनेल सबने सुना होगा आई गेस, ये वाला गाना, ये एक नॉर्मल गाना चल रहा है इंग्लिश वाला। इसके बाद आपको कुछ उम्मीद है कोई हिंदी गाना आएगा, क्या आएगा, ये इंग्लिश गाना चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड एकदम से वो ट्यून आई। पहली बात तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट है, दूसरी बात वो ट्यून सुनी हुई है। शीला की जवानी आई गेस सुनिधि जी का फर्स्ट या सेकंड मोस्ट स्ट्रीम ट्रैक है, तो सबने इंडिया में सुना भी हुआ, इसलिए वो चीज़ एक किस्म से फटना नॉट अ गुड वायरल हुई। नहीं सच है, हाँ। हम समय रहने से कम ही बोल रहे हाँ। हैं। तो वो वाली सीन हो, तो वो जो ट्यून है ना, मैं कह रहा हूँ वो ट्यून ही बेसिकली अपन को मेन डोपामीन देती है। हाँ, मतलब जैसे हमारे पुराने एड्स होते थे, वो ना ट्यून ही हमारे घर से, ट्यून ही दिमाग में, विक्स की गोली लो, जिक्स दूर करो, है ना? ना मैं यही बोल दूंगा, सबको ध्यान आ जाएगा। हाँ, लोग तो क्या दिस ट्यून इज है। दिस इज द वर्ड वी। जो मेन ट्यून्स है ना वो दिमाग में रहती है, लिरिक्स फिर भी कम रहे दिमाग में, ट्यून दिमाग में रहती है। और मेरे ख्याल से शीला की जवानी का सेकंड पार्ट के लिरिक्स किसी को भी याद नहीं होंगे, बट ट्यून सबको याद है। वो आई scene। अंडरस्टैंड। जैसे इस पहले वो ऐड आता था एक, जया रेखा सब किंग, पसंद नहीं। ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट अच्छा ठीक, दैट टोन, उतार मतलब दैट दाग अच्छे नहीं है। हाँ। वेरी गुड। तो यार हमने बात की आपकी जर्नी की, डीजेस की, फर्स्ट 30 मिलियन 25 मिलियन भी पहुंच गया। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड वन कैसे पहुंचा यार? सेकंड वन के पीछे क्या स्टोरी है? सेकंड सडन बहुत रैंडम था, मतलब
अभी मेरे पास उसकी रॉ वीडियो होगी ना, रॉ वीडियो दिखा दूँ ना, सेम है वो। हाँ बिल्कुल। हुआ क्या था मतलब जो जिसके साथ मैंने बनाया जिज्ञासा, उसको बहुत लोग बोल रहे हैं तारक मेहता की सोनू जैसी लगती है। हाँ आधा तो वो चला इसलिए कि वो तारक मेहता की सोनू जैसी लगती है। अब ये हुक भी है, हाँ मैं इसके साथ एक और वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, ओए सोनू सुन, ऐसा करके। तो उसमें मैंने रैंडमली, मतलब मैं अपने कंसोल पे बैठा था, आप जो एंगल देखोगे वो मेरा कंसोल टेबल ही है जो है। तो मैशअप भी आपको सुना देता हूँ मैं, ये वाला मैशअप था वो। मेरी महबूबा ओह, महबूबा महबूबा क्या ड्रॉप है यार। जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या। ये सुना है, ये यही इसी से मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया था। ये सबसे ज़्यादा मेरी वायरल गई है। मतलब अगर मैं इस रील की बात करूं, ये 30 मिलियन गई है, एंड इंस्टाग्राम पे 40 मिलियन, सॉरी उल्टा बोल दिया, इंस्टाग्राम पे 30 मिलियन, यूट्यूब पे 40 मिलियन। मैं मिलियन सुन रहा हूँ, मैं आगे का सुन नहीं रहा। हाँ, तो ये भी, इसका भी ये था, ये 12 घंटे में 5 मिलियन गई थी ये वाली रील। तो उसका बस सिंपल सा हुक ये था कि मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार अच्छा जा सकता है, हाँ, ये मैंने प्ले किया, ओ ये सुन के बता कैसा है, बस मैंने उसे रैंडमली, ऐसे मैंने आपको बोल दिया कि हाँ। भाई ये सुन कैसा लग रहा है, वो मैंने डाल दिया बस। और इतना ज़्यादा क्रेजी रिएक्शन होगा मुझे उस पे, ये सेकंड वायरल मूवमेंट था मेरा। ये मेरा सिल्वर प्ले बटन लाया था ये वाली। एक रील से एक रील से मुझे आप ये मान लो 60,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर मिले हैं। एक रील से एक 60,000। शॉर्ट से, एक शॉर्ट मेरे को 60,000 लेके गई है। जो फर्स्ट 35,000 है वो शनैल शीला की जवानी से आए थे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपके जो मेजर सब्सक्राइबर्स आए हैं वो इन्हीं दो रील से इन आए हैं। दो और आई रील्स थिंक हैं। इस ये रील चलने के पुरानी रील्स में भी लोग पुरानी रील्स पे आओगे, अब पुरानी रील्स इंस्टाग्राम यूट्यूब दोबारा उठा रहा है, बिकॉज पुरानी लोग शॉर्ट्स, लोग क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग इसको एंगेजमेंट मिली है, पुराने मैशअप्स भी अच्छे हैं, और इस कारण मेरे मैशअप्स बिक भी रहे हैं। हाँ, तो यही टॉपिक, जैसे मान लो हमारा ऐसे यूट्यूब एल्गोरिथम पुराना कंटेंट आपका ड्रॉप डाउन कर देता है ना आफ्टर सम टाइम इट सीम्स। हम्म। सो हाउ डू यू फील लाइक रीब्रांडिंग शुड बी डन? नहीं, जरूर करनी चाहिए। और कैसे करोगे? जैसे आपने ये कर दिया, आपका तो एक शॉर्ट चला, तो व्हाट शुड पीपल डू टू रीब्रांडिंग? जैसे आप ही के शॉर्ट कोई होंगे नहीं चल रहे, तो रीब्रांडिंग के लिए आप क्या सोचते हो? दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मेरे केस में तो बेस्ट ये है कि एक गाने का ना मैशअप का मैं पूरा ऑडियो ट्रैक बना लेता हूँ, यूट्यूब पे डाल देता हूँ। उसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, जैसे ओ मेरी महबूबा वाला आ गया और ये एक आ गया, इसके आगे एक पार्ट रहेगा, मैं उसका किसी और तरीके से शॉर्ट डाल के बना दूंगा। मतलब गाने का दूसरा पार्ट भी तो होता है ना, हाँ हाँ, कि दूसरा क्लोज उठाया और दूसरा ड्रॉप उठा के मैंने डाल दिया। तो एक ये तरीका है रीब्रांडिंग करने का। दूसरा ये है कि जब तुम्हारी रील, तुम्हारे पे एंगेजमेंट आने लगे, तो तुम्हारी स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं, तब तुम अपना स्टोरी पे कंटेंट प्रमोट करो। और इंस्टाग्राम का सबसे अच्छा फीचर है रीपोस्ट। रीपोस्ट ऑफ करके दोबारा रीपोस्ट करोगे तो लोगों को दोबारा वो रील दिखेगी ऊपर आके। ओके, इंस्टाग्राम पे भी ये फीचर भी आ चुका है, तुम रील लिंक कर सकते हो। रीलिंक्ड विद रील लिंक मतलब तुम्हारी ऐसे एक रील चल रही है, उसके में एंड पे आ गया कि वॉच दिस ऑल्सो इंस्टाग्राम पे, उस पर क्लिक करूंगा उस रील पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे भी एंगेजमेंट बढ़ रही है। थर्ड थिंग, ट्रायल रील्स। ट्रायल रील्स इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग। इसकी तो मैं डेडिकेटेड ही यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज ट्रायल लिस्ट? टेल मी समथिंग अबाउट इंस्टाग्राम पे ट्रायल रील्स करके फीचर है, यार हम पुराने आदमी हैं यार, हमें नहीं पता। अभी आया है, आपको पता होगा। हाँ, इतने सारे जन लिए अब मैं। तो मैं इसको रिवर्स इंजीनियर करके उल्टा यूज करता हूँ। जो मेरी रील चल गई है ना, उसके मैं हुक चेंज करके उस पर डालता हूँ। सेम रील नए बंदों के पास जा रही है सेम रील, तो वहां से भी तुम्हारी एंगेजमेंट आ रही है। तो तुम्हारे पास एक सेट ऑफ ऑडियंस है, ये तुम 25 मिलियन ने देख ली, दूसरी सेट ऑफ ऑडियंस नया रील बना के उस नई सेट ऑफ ऑडियंस पर डालो, दो सेट ऑफ ऑडियंस तुम्हारे साथ एक साथ बन रही है। चीट कोड ही है, और ऐसा कुछ चीटिंग भी नहीं है। बंदे तो नहीं देख रहे ना, बंदे तो आके सब्सक्राइब ही कर रहे हैं ना। एक रील जो मेरी 30 मिलियन है, ट्रायल रील पे 25 मिलियन पर बैठी हुई है, वो अलग है, दो वीडियोस अलग है। ये एक चीट कोड है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ भाई, जो नया है बनाओ, खुला बताओ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है स्पिल आउट करने में। जब मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि मैं अकबर के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, जैसे मुझे भी फील आ रही है। आपको पता है, मुझे नहीं पता है। बैठो, इनको पता है। नहीं यार, मैं थोड़ी शादी होगी ना मेरी अभी। नहीं, मैम को ही बुला लो। उधर से गाली आएंगी पीछे से। तो ये सीन है, मतलब रीब्रांडिंग का तो ऐसा आप कर सकते हो। इन टुडेज इरा, जब से धुरंधर 2 आई है, या धुरंधर का जो सीक्वल आया है, और धुरंधर 1 2 दोनों, उसमें शाश्वत भाई ने रेट्रो म्यूजिक के साथ जो किया है,
बट दैट इज माइंड ब्लोइंग, और लोगों को अब आदत पड़ गई है उस काइंड ऑफ म्यूजिक की, मतलब पुराना म्यूजिक उठा के नहीं इस तरीके से पेश करना, आई मीन इट इज माइंड ब्लोइंग. दिस इज व्हाट अ म्यूजिक कंपोजर डज. सो व्हाट्स योर से, लाइक आप भी उसी रास्ते पे आगे जा रहे हो? मतलब जैसे नो डाउट कि जैसे जो शाश्वत भाई ने किया है, एंड दैट इज़ अ न्यू थिंग. मतलब उन्होंने जो साउंड्स यूज़ करी दैट इज़ अंडरग्राउंड साउंड्स. मतलब टेक्नो इंडिया में अंडरग्राउंड म्यूजिक पे था, क्योंकि जो उनका पूरा रिदम, जैसे सबसे पहले उन्होंने धुरंधर से पहले गफूर उनका काफ़ी चला. गफूर भी शाश्वत भाई का है. उसमें भी जो टाइप का ग्रूव है, अंडरग्राउंड ग्रूव है थोड़ा सॉर्ट ऑफ. जैसे टेक्नो आप सुनते हो, अगर टेक्नो आपको तो बताओ, थोड़ा सा मुझे ग्रूव और ये समझाओ मैं थोड़ा सा. टेक्नो का मतलब जैसे मान लो एक हैवी बेस साउंड जिसमें हम्म. आपकी किक्स थोड़ी सी हैवी रहती हैं, अगर मैं टेक्निकली समझाऊं. हम्म. वैसे इट्स लाइक कि जो अंडरग्राउंड रेव्स वगैरह में बजता है, जो पुराना टाइप ऑफ, जैसे जो आप बाहर इंग्लिश म्यूजिक सुनोगे ना, तो उसमें जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स होती है ना, दैट आर टेक्नो साउंड. वो हम लाइव बाद में देखते हैं अभी हाँ, थोड़ा. लाइव में आपको सुनाऊंगा, वो समझ जाओगे. तो वो टेक्नो को उन्होंने जो फ्यूज़ किया ना, वो अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम पे आया है. हाँ. तो वो साउंड लोगों को पसंद आई है. और उसके साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि टेक्नो के साथ जो रेट्रो के वोकल्स है ना, वो काफ़ी अच्छे ब्लेंड इन होते हैं. ये मैंने धुरंधर के आने से पहले भी एक दो टेक्नो के साथ मैशअप्स बनाए थे, और ऑब्वियसली डीजेस करते हुए आ रहे हैं पहले से टेक्नो मैशअप, बट वो एज अ कमर्शियली अवेलेबल नहीं है. ये कमर्शियली धुरंधर के कारण वाइड स्प्रेड हुए हैं. तो वो जो टेक्नो जो अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम पे आया है ना इससे, तो ये काफ़ी अच्छा एक बूस्ट दिया है टेक्नो कम्युनिटी को भी और टेक्नो म्यूजिक को. थोड़ा लाइव देखो, मुझे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे मैं आपको एक ये वाला जैसे रंबा हो है, हम्म. जो रंबा हो का मैशअप है, नाइस. अब है तो अब इसमें आपने देखा रंबा हो ऑब्वियसली. अब ये जो बीट बज रही है ना, ये जो अगर मैं बीट खाली सुनाऊं, दिस इज सॉर्ट ऑफ टेक्नो काइंड ऑफ बीट. तो अब इसके साथ हंगामा हो गया भी मिक्स हो गया, हंगामा हो गया भी अपना रेट्रो ट्रैक है. तो वही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो एक बीट है ना, इसके साथ आप कोई भी रेट्रो ट्रैक मिक्स कर सकते हो. है सिंपल चीज़, बट सुनने में अपन को अलग साउंड है. बॉलीवुड में ऐसी साउंड आई नहीं थी पहले, तो इसीलिए ये चीज़ चली है क्योंकि अलग है. और क्या चीज़ इन्होंने साउथ मैशअप ही तो बनाया उन्होंने, देखा है तो रंबा हो तो वैसे पुराना ट्रैक है, इन्होंने टेक्नो के साथ किया तो मैशअप भी बना एक किस्म से, और वो मैशअप कमर्शलाइज हो गया. तो ये मान के चलो. तो ऐसे कौन से पेड़ होते हैं जो डोपामाइन बहुत ज़्यादा करते हैं, मैशअप करने में इजी होते हैं? सब ये रेट्रो और अंडरग्राउंड का हमने देख लिया, हाँ, टेक्नो का देख लिया, है ना? रेट्रो अंडरग्राउंड हो गया. आप इंग्लिश से क्या बोलते हैं, किसी ऐसे इंग्लिश ट्रैक से आप हिंदी में आओगे. जैसे मैंने एक मैशअप बना रखा है माइकल जैक्सन का बिली जीन, आपने सुना होगा, उसका घुंघरू के साथ बना रखा है मैंने. हाँ, वो भी उसी की वीडियो में आज मतलब रील रिकॉर्ड करूंगा एक, वैसा मान के चल लो. उसके अलावा अगर आपको दो बीट्स मिल गई हैं, दो जैसे मान लो जैसे थोड़ा रेशम और गलसुन है, उसमें बीट सेम है, थोड़ी पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सेम है, तो वो एक मैशअप बन सकते हैं. तो उनके वोकल साथ में ब्लेंड इन हो सकते हैं. मतलब बनाने को तो आप मैशअप इज लाइक इनफाइनाइट, की किसी को ये ऐसे 10 जॉनर लिखे क्रॉस करके आप किसी के साथ भी वो बना सकते हो. They will go it. हाँ, मोस्टली काम कर जाते हैं. Okay. अब वही है ना, जैसे कुकिंग में भी ये चीज़ है, तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तभी तुम्हें पता लगेगा चीज़ अच्छी बनेगी कि नहीं. तो एक्सपेरिमेंट तो इसमें करना बनता है. लेकिन रेट्रो टेक्नो हो गया, अपना इंग्लिश के साथ बॉलीवुड म्यूजिक हो गया, ये हर टाइम काम करते हैं मैशअप मोस्ट ऑफ द टाइम. ये सीन है. नहीं, बट ये बात सही है, बट ये ना कि पहला एक्सपेरिमेंट में ही गलत हो. ऐसे मेरे साथ, मैं अब शिपिंग में हूँ, वैसे एक शेफ था, उसने तरी वाली भिंडी बना दी. बट ये ना, ये लाइव नहीं करना ना. ये मतलब ये घर बैठे करो, हाँ, खाओ ना पहले. हाँ, अगर तंदूरी भिंडी अच्छी लगी तो लोग हाँ. मैं पहले खुद एक मैशअप बनाने से पहले मेरे 8-9 फेल टेक्स भी रहते हैं, फिर मुझे लगता है हाँ ये वाला पार्ट अच्छा जाएगा इसके साथ. तो वो सीन है ना. तो कभी ऐसा नहीं होता, जैसा मेरे साथ होता है, मैं पॉडकास्ट एडिट कर रहा होता ना, मैं सुन के, क्योंकि मैं एडिट कर रहा हूँ तो मैं सुन के बोर हो गया, या बहुत मेहर बोर हो. आप क्या भी होता है यार, ये चलेगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी बार सुन लिया, चलेगा नहीं. जब भी मैंने 2-3 दोस्त बिठाई इसलिए रखे हैं, रात को वो लोग गेम खेलते हैं, मैं उनके साथ आके बोलता हूँ कि भाई ये सुन के बताओ. हाँ. अगर फ्रेश ईयर्स को अच्छा लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे भी लगेगा. वो इसलिए रखे हुए जेन्युइन ओपिनियन बोलते हैं बेकार है हटा दे. बट कई बार गट फीलिंग भी होती है, मैं रख लेता हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम वो सही है कि बेकार है हटा दे, वो मैं फिर भी डालता हूँ, नहीं चलता.
मुझे लग रहा है आपके दोस्तों के नंबर लिखने पड़ेंगे मुझे वो मुझे बहुत अपने है। शॉट से पहले उनको भेजना पड़ेगा आप टेस्टिंग के लिए नहीं, उनको सिर्फ मैशअप ही सुनाता हूँ, कि डॉक्टर साहब इलाज बताओ। सही हो जाएगा। आपके पास तो मेरा नंबर है, अब तो मैं आगे का वही अगर हाँ। ऐसी है तो हमारे पास गुरुजी का ही नंबर है तो हम शिष्यों पे क्यों जाए सही बात। व्हेन डिड यू रियलाइज कि लाइक ये नॉस्टैल्जिया है या ये जो मिक्सिंग है या रैप है इट बिकम अ सुपर पावर फॉर यू? मतलब मैंने एक मैशअप डाला था, वही जैसे मैंने बोला कि मैं पहले से कुछ सोच के नहीं चलता, गो विद द फ्लो जाता हूँ। ओल्ड इज गोल्ड, ये रील मेरी 8 मिलियन गई थी पापा वाली, जिसमें पापा ने ये डायलॉग बोला था कि इसमें कुछ पुराना मिक्स कर। और उस तलविंदर का मैशअप था, और मैं दूसरा गाना भूल गया यार, बहुत पुराना है वो। देखूं क्या? मेरे पास होगा, रुकना 1 मिनट, मेरे इसमें होना चाहिए। लेके पहला पहला प्यार। हम्म, हाँ, ये वाला मैशअप मैंने पापा के बुआ, पापा और बुआ बाहर बैठे थे चटाई पे, तो मैंने ये वाला मैशअप सुनाऊं, ये वाला। बुआ बैठी हैं तो सुनना ही पड़ेगा। ये वाला जिसमें ये पल पल बज रहा था, पापा ने बोला था कि थोड़ा पुराना कुछ मिक्स कर, ओल्ड इज गोल्ड। ये हुक था उस रील का। ओके, तो मैंने फिर पल पल ये यार थोड़ा सा ऑफ किया है मैशअप, हम्म। मतलब अगर जो म्यूजिक सुनता है थोड़ा सा ऑफ किया, बट मुझे सुनने में अच्छा लगा तो मैंने ऑफ के रहने दिया। जनता को जब पसंद आ रहा है, हाँ तो जो खा लो पसंद ना, क्या ऑब्वियस दिक्कत सी है। बात है, जो पसंद आ रहा है वही चलाओ। हाँ, तो ये वाला जो चीज है जो नॉस्टैल्जिया हिट करी, लेके पहला पहला प्यार बहुत प्यारा गाना है। तो ये मतलब, और तलविंदर उस टाइम पे चल रहा था, तो ये भी देखा जाए एक मैशअप कॉम्बिनेशन अच्छा है कि तुम एक सूदिंग ट्रैक के साथ आरएनबी म्यूजिक तलविंदर बनाता है, आरएनबी के साथ रेट्रो बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि दिस म्यूजिक नो साउंड्स लाइक आप एक ब्रेकअप फेज से आए हो, लाइक आपका ब्रेकअप हुआ है ना, एंड सडनली आप एक रिवेंज मोड में जा रहे हो। यू अंडरस्टैंड माय हाँ, if you पॉइंट want कि to मतलब put- यू आर टू डाउन, हम्म। लेके पहला पहला प्यार, मतलब आपके सब आंसू आंसू निकल रहे हैं। इसको इफ यू वांट टू पुट इट दैट वे यू कैन पुट इट, बट मेरे दिम पीछे ये थिंकिंग नहीं रहती कदा। नहीं मतलब मैं जब सुन रहा था हाँ हाँ हाँ। मेरे माइंड में ये चल रहा था अच्छा, वो कि एक इमोशन एक इमोशन जब जो जनरेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, यू आर वेरी सैड, एंड देन सडनली यू चेंज द इमोशन। इमोशन कि भाई तुम रिवेंज मोड में जा रहे हो, है ना, जा चुड़ैल जा चुड़ैल दैट वाला फेज यू आर गोइंग, नहीं कह सकता आप ऐसे, हो सकता है है। ना। क्योंकि मैं मैशअप बनाने से पहले ऐसा कोई इमोशन सोचता नहीं कि क्या आएगा, मैं बस डाल देता अब जब मैं यार ये म्यूजिक था लाइक जो भी लाइक व्हाई इंडिया इज सो ऑब्सेस्ड विद रेट्रो म्यूजिक दीस डेज, कि आपने बोला कि बिकॉज वो वहाँ से यू नो टेक्नो म्यूजिक उठा रहे हैं और यू नो पीपल का डोपामिन उसमें कनेक्ट हो रहा है। बट हाउ डू यू मिक्स दिस विदाउट किलिंग द सोल ऑफ बोथ द सॉन्ग्स, लाइक वो उसमें डोपामिन अफेक्ट भी रहे और वो उसकी सोल जो है ना वो भी एक्चुअली में रहे उस सॉन्ग की। सो आई गेस सबसे मेन रीज़न टेक्नो म्यूज़िक चूज़ करने का इसलिए है, मे बी धुरंधर में भी आई गेस ये रीजनिंग हुई होगी, मेरी पर्सनल रीजनिंग ये है इसकी कि जो टेक्नो होता है ना, उसमें तुम्हारा सिर्फ एक ग्रूव होता है, सिर्फ म्यूज़िक रहता है, उसमें वोकल एलिमेंट्स मिसिंग रहते हैं, और वो ग्रूव ऐसा रहता है, अगर मैं आपको कोई भी टेक्नो म्यूज़िक सुनाऊँ ना विदाउट वोकल्स, आपको सारे सेम सुनाई देंगे एक नॉर्मल ह्यूमन को। जो जैसे कि अगर मैं यही वाला एग्जांपल नहीं लेते हैं, कोई नहीं, इसमें खाली वो सुनते हैं। इसमें अगर मैं खाली आपको ये सुना दूं विदाउट वोकल्स, अभी हटा हुआ है, ये आप ये देख लो। अब मैं शरारत रहा हूँ, शरारत का भी जो अरे ये कौन सा चल गया, सॉरी, No शरारत worries. जो शरारत वाला है ये मैशअप, शरारत में भी, और एक बार शरारत की आप ट्यून सुनो विदाउट वोकल्स। चीज एक है, वो एक बेस लाइन एक किक। मोस्टली टेक्नो म्यूजिक अपना यही रहता है, एक बेस लाइन एक पंची किक, और आपका इसके ऊपर आप कोई भी वोकल्स डालो ना, मैं इसके ऊपर कोई भी वोकल्स डालूंगा, जैसे Nice. है शरारत ही, कुछ भी डाल लो उस पे। तो टेक्नो म्यूजिक इज लाइक अ सिंपल प्लेट, उसके ऊपर आप कुछ भी बिछा सकते हो। अब रेट्रो आप उसके ऊपर लेके आओगे तो सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि रेट्रो आपको मैं नॉर्मल मोहम्मद रफ़ी, अपना किशोर कुमार के कोई नॉर्मल गाने भी सुना दो, आप वाइब करोगे। उसको आप बड़े स्पीकर्स पे सुनोगे, उसके लिए क्या चाहिए, एक पंची की एक पंची बेस लाइन। टेक्नो म्यूजिक वो प्रोवाइड करता है।
तो ये इसलिए अच्छा फ्यूजन बना। तो सोचो यार कि ये म्यूजिक चल रहा है बीच से, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, और एक ये जो आपने चीज कहाँ पॉडकास्ट में हम बैठ गए। ये जो आपने चीज करी, जैसे इसको भी करने की टेक्नो म्यूजिक में जरूरत नहीं है। टेक्नो पीछे बज रहा है, आप रिदम में अपने आप आ जाओगे, वो अपने आप पकड़ लेगा। म्यूजिक ही इतना वो है कि सिंपल सी बीट है ना, उसके ऊपर कुछ भी डाल दो। नाइस। इसलिए टेक्नो, आई गेस दे वेंट विद टेक्नो, क्योंकि बड़े थिएटर्स में टेक्नो, आपने थिएटर में धुरंधर देखे होगे, कितना फील होता है, चेस्ट में फील होता है टेक्नो। तो इसलिए अब नॉर्मली बड़े थिएटर में सिर्फ आपको नॉर्मल रेट्रो म्यूजिक बजा देंगे, आपको वो फील नहीं होगा। बड़ा सा बेस सिस्टम वगैरह के साथ टेक्नो फील होता है, इसलिए इन्होंने टेक्नो के साथ जाने के यार लिए ये मेरा ना माइंड बहुत मतलब मुझे मजा आ रहा है, मतलब इतना, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे, लाइक हाँ, ऑब्वियसली दिस इज योर एंड वर्क। आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट दिस इज माई टेक। नहीं बट आई एम लविंग इट, लाइक मैं यहाँ मैंने आपकी रील्स देखी हुई हैं, आई एम लिसनिंग इट टू मे बी 10th or 11th टाइम, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट एड्रेनलिन रश या डोपामिन जो आप बोल रहे हो ना, आई एम स्टिल गेटिंग इट। तो मतलब टेस्ट तो है म्यूजिक में, बहुत अच्छा टेस्ट है, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं है। यू टच दैट वाइब ऑलरेडी। यस यस यस। अब मैंने इतने मैशर्स बनाए हुए हैं, इसके पीछे का है ही है कि वो एक टेस्ट डेवलप हो रखा है वैसा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर, अब हमने एक देखा, दूसरा देखा, अब तो आज पड़ गई होगी, सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड हाँ, वाले तो थर्ड वन का था, ये था कि रैंडम, वो भी सॉर्ट ऑफ मेरे मोस्ट ऑफ द मैशअप्स रैंडम बचते हैं। मेरी वेडिंग थी दिल्ली की, अभी रिसेंट की बात है, पिछले महीने, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। शरारत आया था, तो शरारत और गंगम स्टाइल का मैशअप था वो, एंड वो दोनों एक ही बीपीएम में फॉल डाउन करते हैं, 133 बीपीएम, मतलब कितना तेज गाना बज रहा है, दैट इज। तो उस गंगम स्टाइल के दो नीचे ही शरारत था, तो मैंने कहा बजा के देखते हैं, अच्छा लगेगा क्या। अगर मैं आपको सुनाऊं क्या था ये, 오빤 강남스타일 भाई साहब, मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये दोनों गाने मिक्स हो सकते हैं। तो यही है, ये जो मैंने अभी चीज करी, मैंने उस टाइम रैंडमली बैठ के ये वाली चीज करी थी, शरारत अच्छा लगा। अब भी मैंने जो आपको पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, ट्यून इंग्लिश गाना है, शनेल और शीला की जवानी वाला जो ब्लूप्रिंट है वो यहीं पे आया है। गंगम स्टाइल चल रहा है, जैसे गंगम स्टाइल का ड्रॉप आया तो हमने शरारत की ट्यून लगा दी, शनेल का ड्रॉप आया, शीला जवानी की ट्यून लगा दी। शरारत की ट्यून जैसे है, ये आपने सुनी हुई, आपको अच्छी लगी, वो वाला सीन है। तो अब ये भी रैंडमली बनाया था मैंने मैशअप, तो ये मैंने कहा, जिज्ञासा थी उस दिन, मैंने कहा एक बार आजा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने उसको वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट इस सेंस में किया था, मैंने कहा कुछ पढ़ते ही रह तू, मैं तेरे आई थिंक जिज्ञासा इज लकी फॉर यू, हाँ है ना? मैं वैसे some people are very lucky in, मेरे लिटरली मतलब पापा ने भी बोला है कि मतलब फीमेल एनर्जी तेरे लिए काफी लकी रहेगी। वहाँ यहाँ पे देखो 3 लकी है इसलिए। बस अभी पॉडकास्ट चल रहा है, काफी सपोर्टिव फीमेल है आपके यहाँ तीनों, तो वही है। तो उसके साथ भी मैंने रैंडमली ये वीडियो बना ली यार, वो भी मतलब 3.5 मिलियन 12 घंटे। अब मुझे वो हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की यार। नहीं, वो 3 ही हुई है बस, ये 133 वीडियोस में ये मैंने आपको 3 ही एग्जांपल दिए हैं, बाकी सारी तो वैसे ही नॉर्मल 100 मुझे के, अपनी 200 के। ऑफिस की लेडीज को जिज्ञासा के पास भेजना पड़ेगा, Training थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके, कृपा थोड़ी सी एनर्जी लेके आओ, कृपा वर्षा, है ना, थोड़ी सी हरी चटनी खा के आएंगे। सिंधी पेड़ी खा के आओ। तो क्या बोलते हैं उसके, हर कामयाब इंसान के पीछे मर्द के पीछे हाँ, औरत का हाथ औरत होता का है, हाथ हाथ होता है। हाँ, तो वो बात सच है। तो वही है, मम्मी की रील वायरल होती है, आई सीन दैट रील जिसमें आपने वो एक नो बनाना भी शुरू किया था कि एक स्टाइल, शी इज ड्रॉपिंग ड्रेस चेंज विद ड्रॉप ऑफ बैग विद हाँ मम्मी वाला वो ना। तो मैंने ऐसे ट्राई करके देखता है, वो भी मैशअप ही था, वो भी मैंने हाँ। मैशअप ही किया था। तो कभी यार ऐसा नहीं सोचा, जैसे हम अभी तो रेट्रो से आ गए है ना, ये वाला म्यूजिक भी देख लिया हमने, पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स अ रीजनल म्यूजिक टू, हाँ, जैसे हरियाणवी हो गया, राजस्थानी म्यूजिक, फोक म्यूजिक वेरी पॉपुलर। तो कभी ऐसा सोचा कि यार उसका भी कुछ, उसका भी मैंने सोचा, मैं 2-3 बार करने बैठा, बट मना नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा चलो जो बाद में करें, क्योंकि मैंने आपके एक हरियाणवी वाला मैशअप देखा है, उसमें हाँ। हरियाणवी सॉन्ग था। हरियाणवी का एक मैंने मैशअप किया, नाम चले वाला। हाँ यार का नाम चलो, किसके साथ था वो मैशअप, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो।
ओ हसीना जुल्फों वाली, ओ हाँ हसीना जुल्फों जुल्फों वाली, मुझे आई थिंक वो भी बजा भी था, मैंने वो देखा था। वाली। एंड और एक और था हरियाणा का ही। ये बैरन अभी जो हाँ ट्रेंड पे चला है, वो बैरन भी मैंने बैरन, बैरन भी ट्रेंड पे चला था, वो उसमें भी वो बजाया था, वो किसका बजा था आपने? अगर तुम साथ हो। अभी पढ़ा है? जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मुन्ने, तेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराज़ी। दिस सॉन्ग लुक्स लाइक कि एक ही पार्ट। मतलब ये शायद मेरे लिए ही पॉडकास्ट के लिए बनाया गया है कि पहले आपने हरियाणा ही चला दिया, ठीक है, मेरी बीवी हरियाणा से है, और बाद में लव सॉन्ग डाल दिया, तो शी विल बी हैप्पी टू। आप डेडिकेट कर देना उनको। सो दे दूंगा आपको। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू हर, है ना? सो यार जैसे अब ये हमने ये म्यूजिक देखे हैं, और जैसे शाश्वत भाई ने किया और जो आप कर रहे हो आबिद भाई, मतलब अमेजिंग, बहुत बहुत। सो डू यू थिंक कि ये ग्लोबली डीजेस में जाके इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट, जैसे कि हम टुमारोलैंड, सनबर्न फेस्ट, या फिर बाहर के जितने भी ईडीएम फेस्ट होते हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं। आई हैव पर्सनली अटेंडेड टुमारोलैंड, इसलिए मुझे ऐसा ही म्यूजिक बहुत पसंद है, मतलब द वाइब देयर, द फील देयर इज़ रियली ग्रेट। तो डू यू थिंक कि इंडियन डीजेस भी वहाँ पे पहुँचेंगे बहुत जल्दी, इस टाइप के म्यूजिक जैसे मैं सुन पा रहा हूँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ऑब्वियसली हर कोई डीजिंग में आता है, जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम आया था, मैंने आपको बताया था मार्टिन गैरिक्स का देख के आया था, तो हर किसी का एक ड्रीम तो रहता है भाई टुमारोलैंड जाना, सनबर्न प्ले करना, सनबर्न जो पूरा मेन फेस्टिवल होता है। बट उसका थोड़ा सा सीन ये है कि अपना म्यूजिक जा तो रहा है, जैसे धुरंधर पहली मूवी है जो इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा वाइडली अक्लेम्ड हुई, उसके कारण शाश्वत भाई का म्यूजिक भी इतना, क्योंकि मेन धुरंधर को मुझे एक ऐसा लगता है, धुरंधर की रिवॉच कैपेबिलिटी उसकी म्यूजिक से आई है। यस, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मम्मी 4 बार, लिटरली 4 बार धुरंधर देख के आई है मम्मी, 3 बार थिएटर में, 1 बार मम्मी ने गंदे प्रिंट में देखी है। गंदे पिंड में समझ नहीं आएगी। हाँ बट फिर भी म्यूजिक के कारण, क्योंकि Yes. मम्मी इतना म्यूजिक सुनी जा रही है, इतना म्यूजिक वही है, तो लोगों की इसलिए रिपीटेबिलिटी बढ़ रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, धुरंधर का जो लॉन्च म्यूजिक का वीडियो है, उसके व्यूज मूवी से ज्यादा है। बताओ अब क्या बोल रहे हैं, मतलब इतना म्यूजिक ने ही मेन इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और मेरे घर पे मतलब अगर लाइक हमारा अब जैसे मन करा कि आज फ्राइडे है, वीकेंड, कुछ म्यूजिक चलाते हैं, द फर्स्ट म्यूजिक आई विल प्ले ऑफ धुरंधर, जान से गुजरते हैं। जान से गुजरते हैं मतलब यार जो उसका स्टार्टिंग में जो हाँ, उसका बीट आता है ना, वो हाँ हाँ समझ गया मैं, है ना, वो जो एकदम से वाइब देता है ना, वो एक वो बहुत अलग क्रेजी है। मैं वही कह रहा हूँ कि धुरंधर का म्यूजिक हमारे यहाँ भी चल रहा है, इंटरनेशनली भी चल रहा है। अब टुमारोलैंड की बात करोगे, टुमारोलैंड का सीन ये रहता है कि उसके लिए एक अलग का आर्टिस्ट पर्सोना पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको नो डाउट अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एक अच्छी पीछे बैकअप टीम चाहिए, और उसके लिए आर्टिस्ट के ऊपर अच्छे से 10-15 साल की मेहनत चाहिए। दैट इज अ मेजर बिजनेस लेवल थिंग। बिजनेस लेवल थिंग कहने का मतलब वो एक बिजनेस प्लान है कि एक, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे कोई आ रहा है तो मैं कंपनी हूँ प्रॉपर पूरी, तो मेरे पे पूरा मेरे म्यूजिक पे, एस्थेटिक्स पे क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के भी क्या बोलना है मुझे, वो पूरा एक चीज उसको डिसाइडेड की वो करी जाती है। फिर वहां पे एक लेवल है क्योंकि वो बहुत टॉप लेवल है, दैट इज इट्स लाइक मक्का मदीना टाइप ऑफ थिंग, कि मतलब टॉप पीक लेवल ऑफ थिंग, कि वहां पहुंच गया तो मतलब डन है सब। तो वो तो अलग सीन है। बट हाँ, आपका क्वेश्चन ये था कि इंडियन डीजेस पहुंच सकते हैं, नो डाउट। इंडिया से भी काफी, जैसे डीजे शान है जो टुमारोलैंड पे प्ले करा हुआ है, लॉस्ट स्टोरीज ने प्ले करा हुआ है, बट दैट सेट उनके पीछे अच्छी टीम थी, मैनेजमेंट उनके पीछे वर्क कर रहा था, तो वो जरूरी है, काफी मेन मैनेजमेंट का रोल रहता है इसमें। और ग्लोबल डोमिनेंस तुम्हें अपनी बनाने के लिए कंटेंट आज के टाइम पे मेन सीन है। मेरे पास जो सेकंड फेज आया है ना कंटेंट के थ्रू उठने का, वो अब आया है। इससे भी तुम जा सकते हो, जो मैंने आपको बताया ना, मैंने सेकंड रीब्रांडिंग वाला चाहिए कि मैं इंटरनेशनली पैसे 3-4 लाख रुपए जमा करके बाहर जाऊं और इंटरनेशनल लोगों के साथ मैशेस बनाऊं, वो रिएक्शन रिकॉर्ड करूं, ताकि मेरी इंटरनेशनल फेस वैल्यू बने। वो इसीलिए है कि मुझे बाहर के फेस्टिवल्स में प्ले करना, यही है। मतलब इनिशियली ऐसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन थ्रू कंटेंट बनाई जा सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जा सकते हैं टुमारोलैंड में, बट वी कैन गिव इट अ ट्राई, वो सीन है। सो जैसे आप रीब्रांडिंग की बात कर रहे थे अभी, लाइक इफ आई गिव यू अ चॉइस, लाइक जो म्यूजिक आपका लाइक उस टाइम पे वायरल नहीं हुआ जब तक मिलियन में पहुंच गए हैं, इफ यू वांट टू पुट दैट म्यूजिक टुडे, हाउ यू विल प्ले इट, हाउ यू विल गिव इट टू ऑडियंस? सेम
जैसे मैं अभी म्यूजिक तो सेम ही रहेगा, मतलब जो मैशअप है वो तो मेरे कोई ऐसा है म्यूजिक जो इतना वायरल नहीं गया या लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, समथिंग लाइक मतलब कि म्यूजिक बहुत अच्छा था बट पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं आया? होता है ना कभी कभी कि हमें पसंद आ जाता है। चले, हाँ। चले, है सब कुछ। एक जैसे मैंने आपको बताया था, नाम चलेगा जो मेरा मैशअप था जो आपने बोला था, ये उस टाइम नहीं चला था, तो ये मैं यहाँ बजा के सुना देता हूँ, ये चल जाता है इधर तो बढ़िया है। एक सेकेंड। नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी वो हसीना जुल्फों वाले काले जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका। मतलब किसी ने सोचा होगा यार का नाम चले और वो सीन और पीछे से महफिल महफिल है शमा। तो ये वाला उस टाइम मतलब ओके ओके चला था, मम्मी के साथ ही बनाया था, मम्मी पीछे खड़ी थी, वो एक उस टाइम ट्रेंड नहीं चला था कि ओए रुको मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा, इसको देख के जाओ, ये वाला हाँ 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 वैसे ही बनवाया था। तो तब तो इतना नहीं चला था, कब तब 5-6 हज़ार ही थे, बट मैं इसके एक बार दोबारा इस टाइप की रील बनाना चाहूँगा मम्मी के साथ, क्या पता ये भी डाल दूँ। हाँ बिल्कुल डाल सकते आप लोगों के भी रिएक्शन अच्छा है। हो। नहीं नहीं यार गाना मतलब मैं सोचा था हरियाणा का म्यूजिक, मतलब वो भी वो है, वो एक बेसिकली क्या है, वो मैनली गाना यार का नाम चले है ना, थोड़ा एक flex मैनली वाला गाना फ्लैक्स वाला गाना है एंड देन उसके बाद एक लव सॉन्ग में जा रहा है। वो सीन तो हसीना जुल्फो मतलब वो बंदा क्या है कि गर्लफ्रेंड बनाने से पहले ऐसे था और गर्लफ्रेंड बनाई दीदी बेबी जोरों का गुलाब। वैसा वैसा टाइप का। मैं मैं से पहले दीदी बोले बीवी साथ बैठी है, हाँ, वो- नहीं तो वही वही ना जुतिया पड़े मुझे तो फिर यहाँ गाना हो अब जाता आपके पास पंज हम तारा बनाने के लिए ले पंज लेते तारा अपन, सही बात। है ना। ओके सो प्रतीक भाई, सो लाइक ये शॉर्ट्स जैसे हम बनाते हैं तो वुड यू लव टू फोकस स्टिल ऑन द शॉर्ट्स या फिर आप सीधे सीधे धीरे धीरे आप लॉन्ग्स की तरफ भी जा रहे हो? हाँ मतलब देखो, शॉर्ट्स तो मेन वर्किंग इंजन बिहाइंड माय होल बिजनेस ही बोलूँगा, बिकॉज अभी जो स्टार्ट हुआ हूँ मैं शॉर्ट्स के थ्रू ही हुआ हूँ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या रील्स, ये तो रहेगा ही क्योंकि जनता इसी को देखने आई है, मैं जनता को वो देता रहूँगा। अपनी जो मेन एक हर किसी आर्टिस्ट की एक कोर जनता होती है जिसको आर्टिस्ट को जानना होता है कि क्या है क्या नहीं, वो मैं अपना व्लॉगिंग के थ्रू दिखाना चाहूँगा। जैसे मेरी डे टू डे एक्टिविटी है, मैं थोड़ा चंचल काइंड ऑफ हूँ, मैं मतलब मैं बातें भी ज़्यादा करता हूँ, लोगों से मिलना पसंद है, तो इसलिए व्लॉग्स वगैरह में कहीं भी कैमरा खोल के लग जाता हूँ। वो एक पर्सनालिटी मुझे लोगों को दिखानी है कि भाई मेरी ये पर्सनालिटी है, रियल लाइफ में है, नो फिल्टर नथिंग, कि रॉ पर्सनालिटी है थोड़ी, तो इसलिए मैं वो एक अपना व्लॉगिंग का भी चैनल शुरू किया है, तो वहाँ पे मैं अपनी शिफ्ट करूँगा। और मेन उसका व्लॉगिंग करने का मेन रीज़न भी यही है मेरा कि क्लब्स में जाता हूँ मैं, क्लब शोज़ हो गए, कैंपस शोज़ हो गए, मेरे कॉलेज फेस्ट वगैरह में जाता हूँ, एंड वेडिंग्स, प्राइवेट वेडिंग्स वगैरह, उसके बिहाइंड द सीन्स कहाँ हैं, किसी ने देखे नहीं अभी तक, कोई डीजे नहीं डाल रहा। तो जैसे ये मैंने नई चीज़ ट्राई करी, मैंने कहा व्लॉगिंग में भी ट्राई करके देख लूँ कि लोगों को देखना है कि डील कैसे होती है, कैसे बात कर रहा हूँ, कि भाई कैसे नेगोशिएशन होता है, पीछे बिहाइंड द सीन कहाँ हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं, क्या होता है एक डीजे की। जिस दिन मेरा शो है, जैसे आज मेरा पॉडकास्ट है, मैंने सुबह उठ से क्या किया यहाँ पॉडकास्ट पे आके क्या हो रहा है, वो वाला एक बिहाइंड द सीन कंटेंट एज ए डीजे की जर्नी, कि कोई डीजे सब दिखा नहीं रहा मेरे हिसाब से, कोई नहीं है डीजे, तो मैं वो लाना चाह रहा हूँ, वो एक लॉन्ग फॉर्म कन्वर्जन है मेरा। अभी उस आपका बेस जो है ना ऑलरेडी वो बन गया है, वो कंटेंट इंजन ये मेरा इसके कंटेंट इंजन ऑलरेडी बन गया है आपका, अभी मुझे डालनी है मेरी, सिर्फ आपको बस उसके अराउंड एक्सपेरिमेंटिंग करनी है कि विच वर्क्स बेटर, क्या वर्क करेगा। व्लॉग्स मैं डाल के देखूंगा, वो डलते तो रहेंगे। शुड दिस बी द स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू कंटेंट क्रिएटर जो आ रहा है यूट्यूब पे, बीइंग इन एनी फील्ड लाइक हाँ म्यूजिक? हाँ, मतलब मेरा तो पहले ये है कि तुम्हें शॉर्ट से ही तुम्हें अपनी रीच लेनी चाहिए, सबसे पहले रीच लो शॉर्ट्स और रील से, क्योंकि एल्गोरिथम उसे ज़्यादा पुश करता है, सबसे Okay. पहली बात। और दूसरी बात, एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव भी सोचो, आप किसी की दिनचर्या क्यों देखोगे जब तक आप उसको वैसे नहीं जानते कि भाई ये करता है। आप किसी रैंडम बंदे का व्लॉग जाके क्यों देखोगे, जैसे कई लोग सीधा आके व्लॉग डालने लग जाता है, अरे भाई क्यों देखूंगी, कौन है तू, ये वाली चीज़ होती है ना। आई एम नॉट सेइंग टू यू, बट नहीं बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि थोड़ा सा किसी की फेस वैल्यू है तभी उसका कोई कंटेंट देखना चाहेगा, कि भाई ये ऐसा बंदा है कि आप पीछे क्या करता है। और जैसे मैंने उस पर बताया कि मैंने जो दूसरा चैनल शुरू किया है, मैंने उस पर 500
सॉर्ट ऑफ सब्सक्राइबर बिना किसी वीडियो डाले कर लिए, कि मैंने कहा कि मैं 500 होने के बाद अपना पहला सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग का व्लॉग डालूंगा। तो मेरे 500 सब्सक्राइबर्स अब पूरे हुए, मैंने डाला, नो डाउट उस पर 200-300 व्यूज़ आए, बट मुझे पता लग जाएगा कि अगर 1 लाख की जनता है उसमें से अगर मेरी 100 भी कोर फैन बेस बन रहा है ना, दैट इज गुड फॉर मी। वो वाला सीन है, तो मुझे वहाँ शिफ्ट करना है। तो Yeah, अगर vlogs is also like future aspect. जैसे कि एग्जांपल एक वो जो भाई हमारे ट्रक ड्राइव करते हैं, कितने मिलियन में फॉलोअर्स हैं यार, ही इज गिविंग एक्सपीरियंस टू पीपल कि वो ट्रक जब चलाता है बंदा तो क्या क्या वो ये प्रॉब्लम। राजेश भाई की बात, राजेश भाई की जो बात कर चिकन रहे बनाते हैं। हैं। हाँ 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 हाँ, अब वो भी बिल्कुल नेचुरल है, वो चिकन बना रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स दिखा रहे हैं, वो हाँ। लोगों को देखना पसंद आ रहा है, ऐसे ही वो बिहाइंड द सीन्स मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और जो नया बंदा है उसको फोकस करना चाहिए, पहले वो अपनी आर्ट दुनिया के सामने कैसे रखे, उसके बाद ये सोचे कि उसको सेकेंडरी कैसे, तो आपको पता क्या चलता है कि अभी लोगों को समझ आना कितने सब्सक्राइबर पे समझ आ जाता है? अपने आप आ जाएगा। हर बंदे को अपने आप आ जाता है, मेरे को भी नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पहले से पता था मैं ये कर रहा हूँ, मुझे भी अपने आप आया। मैं क्लूलेस था 1-2 साल पहले करना क्या है, मुझे बस म्यूज़िक बना रहा था घर बैठे बैठे। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर डाला, फिर मुझे लगा ये चीज़ काम करेगी। वो कैसे पता लगेगा अपने आप कैसे आएगा, जब आपके पास वो आइज़ आएंगी, लोग देख के आपको बोलेंगे कि भाई तेरी चीज़ अच्छी है। Nice. So what do you see about future? Like what stage do you see for yourself 2030 में? Like 5-6-4 साल की बात है. Like I know that you will be somewhere very big, but what do you Hardik Puri sees after 4 years? पर्सनली मैंने मतलब 5 साल का तो विजन अपना ये लेके चल रहा है कि मुझे एक नाम बनाना है। नाम कैसे बनाना है कि मतलब अगर कोई नहीं, यार का नाम तो चल ही रहा है, वो तो मुझे पता है। नाम ऐसे बनाना है कि मतलब अगर कोई मैशअप का बोले तो सॉर्ट ऑफ ये इससे अच्छे मैशअप्स कोई बनाता नहीं है। सॉर्ट ऑफ मैशअप किंग का एक टाइटल है, जैसे अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रैप रिमिक्सेस होते हैं। ट्रैप मतलब 150 बीपीएम पर जॉनर है, बहुत हाई, उसमें शेमलेस मानी करके एक डीजे है। अब वो रिमिक्स से शेमलेस मानी से अच्छे कोई बनाता नहीं है, तो वो एक मिल रखी कि उसको ट्रैप किंग का एक टाइटल मिला हुआ है, वो बंदा है। तो अब जो मेरा मैशअप वाली चीज़ है ना, वो जनरल जनता भी सुन रही है, आप जैसे लोग हो गए, हम जैसे लोग हो गए, जो नॉर्मल जैसे पापा मम्मी हो गए, उसके अलावा डीजेस भी सुन रहे हैं क्योंकि वो डाउनलोड कर रहे हैं, उनको भी प्ले करना है। तो मैंने दोनों ऑडियंस पकड़ी हुई है साथ में। तो मेरे को ये है कि 2030 तक ये हो जाए कि मैशअप एचपीओ से अच्छे कोई नहीं बनाता। ये मेरे पास अगर टाइटल लग जाए, फिर वही जैसे रवि किशन ने बात बोली थी कि नाम बनाओ पैसा अपने आप आएगा, मनी फॉलोस। तो वो नाम बनाना है मुझे। और उसमें एक चीज़ और है, ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर मेरा कोई ऐसा मैशअप, जैसे माने फॉर एग्जांपल हंगामा और रंबाओ का मैशअप, एक मैशअप मुझे बॉलीवुड में देना है, मैशअप देना है बॉलीवुड में। आज तक कभी मैशअप्स नहीं आए बॉलीवुड में। हाँ, they are playing up except this जो धुरंधर में हाँ, ये भी देखा है तो ओरिजिनल लाइसेंस म्यूजिक है कि सारे तुम बस वो रेट्रो को रिमिक्स किया है। रेट्रो के राइट्स उन्होंने लिए हैं। एक सैंपल कम से कम 30 40 लाख में क्लियर होता है, फिर यहाँ डलता है। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं। तो वो वाला सीन है कि आज तक बॉलीवुड में कोई मैशअप नहीं आया है। तो मेरा ये एक किस्म से लॉन्ग टर्म ड्रीम है कि भाई एक मैशअप बॉलीवुड में है, मैशअप आना चाहिए। जैसे रंबा हो हंगामा हो गई, ये मैशअप बॉलीवुड में है फॉर एग्जांपल। ऐसे धुरंधर 3 आ भी रही है ना, लाइक दे आर गिविंग दिस बिहाइंड द सीन जो आप बोल रहे थे। धुरंधर 3 इज कमिंग इन द बिहाइंड द सीन ओनली, आई थिंक। आई होप शाश्वत भाई प्लीज, अगर आप ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचे तो देख लेना, तो देख लेना, और ये रंबा हो वाला रिमिक्स प्लीज बीटीज में डाल देना। बीटीएस में तो डाल ही सकते हैं, और वैसे भी हमने 30-40 लाख रुपए खर्च कर ही दिए हैं, सब सॉन्ग ले लिया तो डाल दो, ले लो यार, फ्री में बन जाएगा। अच्छा, जैसे आप राधिक भाई, आप यू बिकम अ डीजे, तो हम डीजेस के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो दिस डीजे इंडस्ट्री बीइंग वेरी फ्रेंडली विद यू, या डिड द कंपटीशन कैसा रहा वहाँ पे? यार if I being completely honest, the DJs are not that much friendly in the scene. मतलब I can get a hate for this, but thing is they are friendly on, मतलब मुंह पे वो है ना कि मुंह पे तुम्हारे अच्छे बन रहे हैं, पीठ पे कुछ और वाले, वो वाला सीन है। और इसमें बस एक ही डीजे है शायद, मैं उनका ऑब्वियसली आई वांटेड टू, मतलब मैंने रखा था पॉडकास्ट में, मैं लूंगा उनका नाम, ड्यूल वाइब्स करके हैं, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद, ओके, विनय करके है उनका नाम, एंड ही गोज बाय ड्यूल वाइब्स। दैट वाज द वन डीजे दैट सपोर्टेड मी। मतलब मैं जब भी उन्हें फ़ोन करता था, ही वाज वेरी हम्बल एंड ही इज़ अ गुड परफॉर्मर। मतलब स्टेज पे आप बहुत छोटे से हैं, बहुत स्वीट से हैं, बट जब स्टेज पे उनकी परफॉर्मेंस देखोगे, इज़ लाइक अ बीस्ट। उनकी माइकिंग, उनकी आवाज़। सो जब मैं स्टक था कि कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, ही सपोर्टेड मी दैट टाइम।
तो वो एक सीन होना चाहिए कि जूनियर्स को तुम्हें ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, जूनियर खुद याद रखेगा। नाउ आई एम टेकिंग हिज नेम एंड ऑब्वियसली एक किस्म से मार्केटिंग भी है। और मैं मतलब सॉर्ट ऑफ उनका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने थोड़ी मुझे बोला है, बट एक वो जो कनेक्शन बना उस कारण मैं उनका यहाँ नाम ले रहा हूँ। जैसे यू बीन अ जेनजी डीजे, हम्म। वुड से कि आप नेक्स्ट जनरेशन के आप डीजे हो, सो व्हाट डू यू सी इन टुडेज डीजेस राइट नाउ, जो लगता है कि आपको यार ये चीज़ चेंज होनी चाहिए एंड यू आर मिसिंग इट, व्हाट अबाउट योर लाइक प्रेजेंट डीजेस के बारे में आपका क्या कहना है? यार ये मे बी इट कैन बी अ कंट्रोवर्शियल थिंग आल्सो, बट मैं ठीक है, मैं होल्ड बैक तो वैसे ही नहीं करता बोल या फिर हाउ डू यू सी द डीजे सीन्स हाँ इन मतलब 2026? जैसे अभी जो करंट डीजे सीन है वो तो ऐसा है कि तुम डीजे बनना क्यों चाह रहे हो? तीन चीजें हैं, तुम्हें पैसा कमाना है, या तुम्हारे पास एक एक्सेप्शनल स्किल है ऑफ मैशअप्स, या तुम अच्छा प्ले कर पा रहे हो कंसोल पे, तुम्हारा हाथ अच्छा है इसलिए तुम डीजे बनना चाह रहे हो, तीसरा या तो तुम्हें खुद का म्यूजिक बनाना है, एक एंड गोल होता है कि मैं प्रोड्यूसर बनूं। तो पहले तो ये इसका आंसर लो कि तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम इस सीन में आओ। जस्ट बिकॉज कि तुम्हें डीजे बनना है और तुम कूद गए हो, बट ये दलदल है, ऐसा मान के चल लो। तो अभी करंट सीन डीजेइंग का ये है कि तुम्हारे पीछे बैकिंग होनी चाहिए सॉर्ट ऑफ कोई एजेंसी की या कुछ, अगर तुम स्टार्ट ऑफ कर रहे हो, या अगर तुम्हारा कुछ सोशल मीडिया वगैरह स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम्हारा सोशल मीडिया स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेन चीज मैं बोलूंगा, जो भी अभी करंट टाइम पे डीजिंग स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे काम करो, बिकॉज तुम एजेंसीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते फॉर ब्रिंगिंग यू गिग्स। तुम अगर सोशल मीडिया अपना स्ट्रांग कर लोगे ना, सोशल मीडिया ही तुम्हें गिग्स ला के देगा। वो सोशल मीडिया स्ट्रांग कैसे करना है, तुम पहले एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ना एक हर किसी का टाइम आता है जब एक वो चीज़ हिट करती है और उसको रीच मिलती है। वो क्यों हिट करी, उसको रिवर्स इंजीनियर करो और वैसे ही और कंटेंट बनाओ। बेसिकली पुट योर सेल्फ आउट देयर, कंटेंट इज़ द की आज के टाइम पे। कोई भी, अगर मैं कह रहा हूँ डीजे छोड़ो, कोई भी अगर सिंगर है, आर्टिस्ट है, बेशक आप एज अ पॉडकास्टर भी हो, यू नीड टू फोकस ऑन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टू प्रमोट योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अब मेरा यहाँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्या है, मेरे लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से मतलब ये नहीं है लॉन्ग मतलब 10-10 मिनट की वीडियोस। मेरे लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है गेटिंग मी गिग्स, जिसे मैं अभी आपको, जैसे मैंने बताया था, आई प्ले इन वेडिंग्स, कैंपस शो, क्लब्स है ना, ये कैसे मिलेंगे जब मेरे एक सोशल पर्सोना जो है वो स्ट्रांग होगा। वो कैसे भी तुम स्ट्रांग कर सकते हो। बेसिकली यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर थ्रू म्यूजिक, थ्रू कंटेंट, या थ्रू फनी वीडियोस। फनी वीडियोस मतलब इसके अराउंड ही, नीश तुम्हारी यही रहनी चाहिए, नीश से मत भटको, बट पुट योर सेल्फ आउट देयर, ये वाला सीन है। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ, से आई एम बीइंग अ पॉडकास्टर, हम नॉर्मली कन्वर्सेशन ही शॉर्ट्स में डालते हैं, है ना? अब आपका जो है, बिकॉज म्यूजिक इज ऑलरेडी देयर, तो पीपल लव म्यूजिक इज मिल रहा है। सम पीपल माइट टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स, तो इन्फोग्राफिक्स बहुत डालते हैं। सो व्हाट योर थॉट, अगर आप पॉडकास्टर होते और आपको उसकी शॉर्ट्स डालनी होती, व्हाट वुड बी योर आइडिया कि ये ज़्यादा रीच पे जाएगा? जैसे देखो, अभी मैं कंटेंट किंग तो बन नहीं गया, नहीं, बट एक जैसे मैंने आपके अभी जैसे एक रील मैं यहाँ भी निकाल लूंगा, वो देख लेना, डाल लूंगा मैं, कैमरा में देख के बोल रहा हूँ। तो उस रील में मेरा एक सिंपल सा एक फनी एलिमेंट ये डाल लूंगा, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन स्क्रिप्ट ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछते, अरे यार सुनो ये मैशअप सुनो, पकाई जा रहे हो कब से, ऐसा मैं कुछ बोलूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब ये एक फनी एलिमेंट डालूंगा मैं। ये फनी एलिमेंट डाल के मैं एक वो करूँगा। तो जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये कि जैसे एक तरह प्रोफेशनल सेटअप है, इसमें प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, बट मैंने एक अनप्रोफेशनल बात बोल दी, यार चुप रहो यार, अब मेरे को करने दो, ऐसे बोल के मैं वैसे बनाऊंगा। वो नेगेटिव हुक है एक, वो नेगेटिव हुक काम किया यहाँ के लिए। ओके, तो ऐसे आपको फिगर आउट करना है कि आप ऐसे नेगेटिव हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव हुक्स इज़ अ बिग थिंग जो एकदम से लोगों को रोकेगी, वो सीन है। तो अगर आपको, जैसे ये तो एक आइडिया बताया, अब मैं आपको ऐसा इमीडिएट सोच के तो नहीं बता सकता कि कैसे है, इमीडिएटली नहीं सोचे, बट हाँ, आई गेस एक छोटा सा आपको ब्लूप्रिंट समझ आ गया होगा कि वो हुक कैसे आप क्रिएट करो। वी टॉकिंग अबाउट इमीडिएटली नहीं सोचे हैं, हुक ना, हुक है वो बस, बंदा ने बोली वो बात, है ना? बस ये करके ये आपको करना है, मतलब प्रोफेशनल दिखाओ, बट थोड़ा सा आपको ह्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। तो क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत लो रिटेंशन की जनता है, और इंडिया की जनता को प्रोफेशनलिज्म बहुत कम पसंद है, मेरे को इतना समझ आ गया। उनको रॉ कंटेंट पसंद है, रॉ कंटेंट जब भी तो समय रहना चल रहा है, सिंपल बात है, समय रहना इज अपफ्रंट ब्लंट, इसलिए समय रहना का इतना है, और ब्लंट लोग चलते हैं। बीबी भी इसलिए चला, बीबी वॉज ब्लंट, कैरी मिनाटी इसलिए चला।
एंड राज शमानी एंड वो चले, वो धीरे धीरे चले, देयर गोल वाज स्टैग्नेंट, वो प्रोफेशनली वो, लेकिन 2015 की बात है। अभी के टाइम पे लोगों को ब्लंट और अपफ्रंट आई थिंक राज शमानी के लिए सबसे अच्छी बात ही समय रैना के कि जो केस हुआ ना रणवीर लाबादिया के साथ, दैट वाज लाइक ए वरदान फॉर राज शमानी कि चल भाई तू पीछे और मैं आगे। बट वो ऑलरेडी थोड़े से एस्टेब्लिश थे ना, अभी नए लोगों को अभी इसमें घुसना है। नो वन कैन बी इमीडिएटली राज शमानी, उन्होंने भी 2015 से कर रहे हैं वो, जब वो धीरे धीरे बने। इमीडिएट तुम्हें करना है तो नेगेटिव हुक्स हो सकते हैं। सेकेंडली चीज़ों का रोकने के लिए प्रोफेशनलिज्म हटा के रॉनेस लाओ, जैसे मैंने इनको बोला बिहाइंड द सीन्स लाओ, जैसे मेरा वहाँ सर लग गया उससे स्टार्ट कर लिया, फिर यहाँ आके कुछ कर लिया, ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड रहे, प्रोफेशनलिज्म भी रहे आपका बट रॉ चीज़ें भी रहे, वो मतलब शॉर्ट्स पे डोमिनेट करने का तरीका है। इसलिए मैंने ये निकाल के रखा था कि ये हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी प्रणाम, ये हमारे मतलब म्यूजिक यही सिखा रहे थे मुझे अभी तक, वो तो आप मिल गए तो नहीं हम भी सीख लेंगे उनसे। तो ये हमारे बाबा जी, ऐसे बैगवती देवी थी, ये बैगवती कहाँ सुना था? जिंदगी, हाँ जिंदगी में मिली एकदम। तो ये हमारे म्यूजिकपति बाबा हैं। ओके, कमिंग टू द फाइनल स्टेज, मतलब अगर लाइक आप जयपुर से हो, हाउ डू यू वांट टू end your podcast on what not and what's message for the audience who's watching you, your viewers basically? सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि बी योर सेल्फ, सबसे पहली बात तो कि स्क्रिप्टेड चीज़ें रखो बट बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ से मतलब कि जो तुम्हें सही में पसंद आ रहा है ना वो पहले तो करो और अपने ट्रू सेल्फ में करो। मतलब किसी की ज़्यादा ओपिनियन है, राय से इन्फ्लुएंस होके कोई चीज़ मत करो। कहने का मतलब अगर तुम्हें जैसे मेरे को जैसे लगता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है तो मैं करूँगा। अगर मान लो कोई बोल रहा है इसमें पैसे नहीं कमा पाओगे तुम, यार मत कर, तो मैं उससे इन्फ्लुएंस होकर चीज़ नहीं छोड़ दूंगा। ये 1-2 साल में 2-3 साल में काम करेगी, काम आएगी। ये कोर मेंटेलिटी तो रखो कि भाई तुम्हें अपना ट्रू सेल्फ तो सामने रखना ही है। दूसरा ये कि आज के टाइम पे अगर तुम्हें उठना है, कंटेंट इज़ द की, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दो एंड टेक कंटेंट क्रिएशन विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और सीरियसनेस के साथ कंटेंट क्रिएशन रखो। और फोर्थ थिंग, रिसर्च करके कि जैसे कोई नया नया कंटेंट क्रिएशन में घुस रहा है, कोई भी उस फील्ड के 5 बड़े कंटेंट क्रिएटर उठाओ, उसकी 4 सबसे ज़्यादा रील्स जो चली हुई हैं जिन पे मिलियंस आ रखे हैं वो लो, उसके अराउंड अपना कंटेंट स्ट्रक्चर करो, तुम्हारे पास 20-25 रील आ जाएंगे। वो 20-25 रील तुम्हारे लिए इनफ हैं ये देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मेरा कंटेंट चलेगा कि नहीं। 25 रील्स इज़ इनफ। 5 क्रिएटर की, हर क्रिएटर की 5 रील, 25 रील हो गई। उसके अराउंड तुम अपना कंटेंट स्ट्रक्चर कर लो। तो ये कह रहा हूँ, मतलब मैसेज मेरा सिंपल क्लियर है कि कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम्हें आर्ट की फील्ड में आना है, कंटेंट बनाओ, या किसी भी फील्ड में तुम्हें डोमिनेट करना है, कंटेंट इज़ द की। थर्ड, कंटेंट विद डिसिप्लिन एंड रिसर्च। रिसर्च का तरीका मैंने आपको बता दिया। एंड फिफ्थ, बी योर सेल्फ, क्योंकि जनता को ये देखना है कि तुम क्या हो। अगर तुम जो ये कर रहा है वही तुम कर रहे हो तो इसमें और तुम्हारे में फर्क डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है। अपनी एक्सक्लूसिविटी तुम्हारे खुद के नेचर से ही आएगी, वो है। तो बी योर सेल्फ हो जाओगे और जो 5 चीज़ें बताई हैं कंटेंट में आगे करोगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है। सो फाइनली व्हाइल गोइंग, व्हाट्स द प्ले यू वांट टू प्ले फॉर योर ऑडियंस? कुछ ऐसा म्यूजिक जो लगे कि हाँ ये फाइनल म्यूजिक। तो इसमें जाते हुए मैं कुछ बजाऊं, क्या बजाऊं? मैं अभी कैब में आ रहा था, या तो मैं लाइव मैशअप ट्राई करता हूँ। चलो लेट्स ट्राई। अब पता नहीं वो अच्छा बने, नहीं बने तो कट कर देना। अरे कोई बात नहीं, ये हमारे को ना शाश्वत भाई ने देख ही लेना है। ये माइकल जैक्सन और वो घुंघरू का मैशअप है, देखते हैं चलो अगर चलता है तो। लवली, क्या बात है यार, नाइस लाइव किया है। नाइस 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 यार, ये मतलब ये लाइव है ना? ये अभी लाइव किया था। ये मैंने बनाया नहीं हुआ, पहले मैं अभी कैब में कर रहा था, मैंने कहा जा सकते हैं, कर सकता गोइंग गुड यार। हाँ इट्स गोइंग गुड। अब होगा तो इसका मैशअप भी बना लेंगे। नाइस। सो दिस वाज इट फ्रॉम जयपुर टू द वर्ल्ड स्टेज। हार्दिक पुरी फॉर यू। हार्दिक भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में। आई रियली लव्ड दिस म्यूजिक सेशन विद यू। आई वुड से म्यूजिक मास्टर क्लास। या
कैन से अभी मास्टर तो नहीं बने बट हाँ So this was it. This was HPO for you exclusively on the Musafir podcast. I hope you will love this podcast. Please like, share and subscribe to HPO भाई चैनल. मेरा तो छोड़ दो आप, नहीं, तो जो छोटे भी मोटे करना है। क्रिएटर्स हैं, है ना. So please subscribe, like and share to HPO and HPO Mashup, both the channels of Hardik Bhai. And if you love the music, please share your comments in the box which mashup you want Hardik to make on his page next. Let's see what suggestions comes in your mind. Maybe after this masterclass, both side log ban jayenge musician composer. So this was it. Thank you very much. थैंक यू